बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है दुनिया, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम अपने नए एपिसोड के साथ उपलब्ध हैं आपके पास, और आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है जो लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो है आंवला जूस पे। देखिए, सारे लोग जान रहे हैं कि हमारे वेल प्रोडक्ट्स के रेंज में, मोदी केयर का जो वेल प्रोडक्ट का रेंज है उसमें एक से एक नायाब प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। और हमारे वेल के सेगमेंट में हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे वेल के सेगमेंट में उन प्रोडक्ट्स को शामिल करवा के समीर मोदी सर ने इतना बेहतरीन कार्य किया। समझिए कि आम जो भी मोदी केयर परिवार के सदस्य हैं, मोदी केयर फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, उनके लिए एक जबरदस्त अवसर कि अपने लाइफ को जितना ज्यादा सेव कर सके
उसके प्रोडक्ट से, उसकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता से तो संतुष्टि हुई, साथ में अपने तो है ही, अपने जो भी इष्ट मित्र हैं उनको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करके आप उनके भी जीवन में जीवनोपयोगी बना के उनके भी जीवन में सुधार ला सकते हैं, उनके जीवन की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज खुशकिस्मती की बात है कि मैं वेल्थ सेगमेंट में मोदी केयर के एक नए प्रोडक्ट, उसी वेल्थ सेगमेंट के जो आज के डेट में, जो आज कोरोना के पीरियड में सबसे आवश्यक आवश्यकता है, जिस प्रोडक्ट के बारे में जिक्र करना जा रहा हूं, और वो है हमारा मोदी केयर का वेल प्रोडक्ट्स का वेल का आंवला जूस। आंवला जूस के बारे में मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि आंवला क्या है। देखिए, भारत में हर कोई आंवला से परिचित है और यह सबसे प्राचीन आयुर्वेदिक औषधियों में से एक माना जाता है। भारत में ही शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में कभी भी आंवले का नाम नहीं सुना हो। अपने औषधीय गुणों के कारण वैश्विक स्तर पर भी आंवला जो है वो काफी लोकप्रिय है। घरेलू नुस्खों में आंवले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और आपने भी कभी न कभी आंवले के औषधीय गुणों का लाभ जरूर उठाया होगा। आंवले में जीवाणुरोधी और पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिन्हें नजरअंदाज कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों, आप देखिएगा वैद्य वगैरह जो होते हैं उनका क्या कहना होता है कि आंवला क्या है, एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों का प्रचुर स्रोत है। अब जहां आंवले की बात करें, जैसे आमल जो शब्द है, आंवला जैसे कैसे बना है, आमल की, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, आमल मतलब माँ बोलते हैं, माँ एवं जीवनदायक। ये जो शब्द है ना, ये इस तरीके से मिला है, देखिए प्रकृति में कितने अच्छे तरीके से इसको लिया गया है। आमल की, इसको एक शब्द बोला जाता है, मतलब माँ एवं जीवनदायक सोर्स है जिसमें औषधीय और पोषक गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और तो और मैं आपको एक बात बताऊं कि आयुर्वेद के दो सबसे प्रमुख ग्रंथ, अगर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को अगर पढ़े तो उसमें आंवला को ऊर्जादायक जड़ी बूटी के रूप में वर्णित किया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय पौराणिक कथाओं में आंवले को भगवान विष्णु का अश्रु कहा गया है। जैसे रुद्राक्ष को कहा जाता है ना, भगवान शिव का सबके आंसू से उत्पन्न हुआ है, उसी तरह आंवले को बोला जाता है भगवान विष्णु का आंसू। और भारत में आंवले के पेड़ और फल की तो पूजा भी की जाती है। देखते हैं कार्तिक मास के अंदर में उसके नीचे खिचड़ी वगैरह पकाया जाता है और प्रसाद के रूप में लिया जाता है। पहले इसका हम बोटेनिकल नाम आपको बताएं, वनस्पतिक नाम जो है इसका, उसको बोलते हैं फिलेंथस एम्बेलिका। फिलेंथस एम्बेलिका। और किस वंश से आया है, उसका नाम है फिलेंथेसी। भारत में जानते हैं इसको, सामान्य नाम इसका भारतीय गुजबेरी कहते हैं। आमल की तो हमने आपको बताई, आंवला जो है उसको आमल की बोलते हैं। संस्कृत में इसको लोग बोलते हैं धत्री, अमृता, अमृत फल। और उपयोगी कितना है इसका, क्या क्या है, इसका फल भी इस्तेमाल में होता है, ताजा और सूखा दोनों, बीज भी इस्तेमाल में होता है, छाछ भी, छाल जो है पेड़ का वो भी इस्तेमाल होता है, पत्तियां भी इस्तेमाल होती हैं और इसका फूल भी इस्तेमाल होता है। और ये आपको मैं बताऊं सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा चीन और मलेशिया, वहां भी काफी बेहतरीन आंवला जो है, ये तीन ही जगह पे जहां पे आंवले की अच्छी खेती होती है और उत्कृष्ट उत्पाद जो है हमारे भारत देश में पाया जाता है। आंवला को शरीर में त्रिदोष, जानते हैं ना, शरीर में आप किसी वैद्य से पूछेंगे या आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल मिलेगा। हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार का विकार अगर उत्पन्न होता है तो उसके लिए कौन सा तीन महत्वपूर्ण होते हैं, कफ, पित्त और वायु। तो ये तीनों चीज जो आंवला को शरीर में त्रिदोष, मतलब कफ वात की बने, कफ पित्त और वायु, इन तीनों को संतुलित में रखने के लिए जाना जाता है। आंवले में शीत, भारी, रूखा, धातुवर्धक और डायबिटीज को दूर करने वाले गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए, आंवला हमें सब लोग जान रहे हैं कि आंवला क्या करता है, हमें अनगिनत लाभ देता है। शुरुआती समय से, मतलब जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मानव जाति के लिए इसके लाभों के लिए जाना जाने लगा। आंवला जूस जो है वो हमें पोषण देता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद भी करता है। हाल ही में इस रस के, जो आंवला जो रस है, इसके प्रभावशाली प्रभाव के बारे में बाकी दुनिया, मैंने पूरी दुनिया में इसका जिक्र चला कि इसमें शामिल जो जरूरी खनिज और विटामिन है वो न केवल हमारे शरीर की भलाई के लिए अभिन्न है,
बल्कि सबसे आम और व्यापक बीमारियों को भी रोकने में मदद करता है। हम अभी बात करने जा रहे हैं अपने मोदी केयर में जो ये आंवला जूस है, ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है वेल्थ सेगमेंट का कि इसके गुणों के बारे में अब आगे आपको विस्तृत से बताऊं। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज और बताऊं, मोदी केयर ग्रुप में ये आंवला जूस जो है वो आया कब? इसकी लॉन्चिंग हुई थी 23 मार्च सन 2018 को और इसको लॉन्च किया गया था। और इसके बारे में मैं जो आपको बताऊं, हर चीज के बारे में पूरे डिटेल से आपको बताऊंगा। इसकी कीमत 300 रुपए है और 280 रुपए डीपी पर ये उपलब्ध है। मतलब इसमें मार्जिन उतना कोई खास नहीं रखा गया है, लेकिन इसका पर्पस क्या है कि जो भी हमारे मोदी केयर के जो भी कंसल्टेंट है उनको उनके लाइफ के साथ उनको उत्कृष्ट प्रोडक्ट मिले, उनकी लाइफ सेफ रहे, जीवनोपयोगी हो और स्वस्थ रहे, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और ज्यादा से ज्यादा आयु उनकी हो। जिंदा रहेंगे, कमाएंगे भी और पैसे भी पाएंगे। 40% बीवी के साथ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। आंवले की मैं बात कर रहा था, छोटा आकार का जो आंवला होता है ना, देखिएगा औषधि गुण से सबसे बेहतर। आज के तो ब्लॉकिया वगैरह जो हाइब्रिड क्वालिटी का भी आंवला तैयार किया जाता है, लेकिन जो छोटे आकार के आंवले होते हैं, मतलब क्यों कहें कि छोटे आकार का साधारण सा फल आंवला जो है वो औषधीय गुणों की खान है। यही वजह है कि इसे कई शारीरिक समस्याओं के घरेलू उपचार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूं बने वही आयुर्वेद में कुछ गंभीर समस्याओं से राहत दिलाने के लिए भी इस औषधि के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। स्टाइलक्रीज एक साइंटिस्ट है, उनके आधार पर जानते हैं उसमें क्या कहा जाता है, मैंने जैसे साइक्लोपीडिया वगैरह की बात होती है, विकिपीडिया इस सब के बारे में, वहां पर देखिएगा आंवले के उपयोग, आंवले के फायदे, आंवले के औषधीय गुण, इन सबों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी जाती है कि अब ऐसे मान के चलिए कि जो चीज कड़वा होता है, सीधा समझिए आयुर्वेद में कि वो उतना ही ज्यादा कारगर होता है। कड़वा लगने, अब जैसे करेला लोग खाता है पसंद नहीं करते, लेकिन वो क्या है कि अगर जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटीज क्या, वैसे लोग जिनको खून की समस्या है, शरीर में विषाणु कीटाणु वगैरह अगर है तो उनको दूर करने में वो फल काफी कारगर होता है। उसी तरीके से ये जो कड़वा लगता है, लेकिन कड़वा है क्या है, खट्टा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए काफी कारगर है। कड़वा होने का मतलब क्या, पूरा विटामिन सी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, सब लोग जानते हैं कड़वा तो है, लेकिन कड़वा ही सेहत के लिए अच्छा है। ये कहावत है। आयुर्वेद के अनुसार खाली पेट अगर गुनगुने पानी में 2 चम्मच आंवला का जूस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। कच्चा आंवला भी एक विकल्प है, लेकिन क्या है कि जो आदमी जूस नहीं पी पाता है, अब उसको क्या करें, अगर जूस नहीं पी पाता है तो उनको आप कच्चा आंवला जो है उसको उबाल के दे सकते हैं। लेकिन अगर सुबह खाली पेट इन दोनों में से एक, अगर कोई भी, या तो आंवला जूस लीजिए या फिर अगर आंवला को उबाल के लेते हैं, तो समझिए कि आपसे ज्यादा संसार में सुखी कोई नहीं है। कैसे? सुनिए, कहते हैं कि आंवला जो है वो बालों को मजबूती प्रदान करता है, आपके त्वचा में चमक लाएगा और पेट में पनप रहे गंदे बैक्टीरिया और वायरस को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। एक आंवले में 2 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है और ये क्या क्या करता है, आपका कब्ज, अपच माने जो भोजन नहीं पचना, एसिडिटी, सीने की जलन, पेट में जलन, इन सब जो समस्या होती है ना उसको जड़ से खत्म कर देता है। अब नेचुरली क्वेश्चन उठता है कि आंवले में आखिर होता क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोली जितने, छोटा सा अगर गोली ले लें, गोली जितने आंवला में विटामिन सी प्रचुर होता है और इसमें जिंक, आयरन, कैरोटीन, फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके रोज सेवन से कई बीमारियों से लड़ा जा सकता है। अब एक मान के तौर मैं आपको एक वजन के हिसाब से अगर बताऊं कि 100 ग्राम अगर आंवला ले ले तो उसके अंदर में क्या क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए, कैलोरी जो है वो 44%, तो कैलोरी अगर बर्न करने की कैपेसिटी होगी, इसका मतलब क्या होगा, मोटापा वगैरह से आपको फायदा होगा, मोटापा घटाने के लिए बहुत कारगर। कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम, मोटापा बढ़ने ही नहीं देगा। प्रोटीन 0.88 ग्राम, मतलब हम 100 ग्राम में आपको बता रहे हैं। फैट जो है वो 0.58 ग्राम होता है। फाइबर की मात्रा 4.3 ग्राम, जो आराम से पेट के अंदर में जितनी भी गड़बड़ी है उसको सही करते हुए साफ करके निकालता है। विटामिन सी 27.7 मिलीग्राम, सोडियम 1 मिलीग्राम, पोटेशियम 198 मिलीग्राम, कैल्शियम 25 मिलीग्राम और आयरन जो है वो 0.31 मिलीग्राम।
ये एक 100 ग्राम आंवले के अंदर में क्या क्या फायदा होता है मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, खाली पेट आंवला जूस पीने या उबला आंवला खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, जो मेरी समझ में है मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस टॉपिक को, मैंने आंवला और आंवला जूस से संबंधित जितना भी टॉपिक हो ना, वो सारी चीजों को मैं आपके समक्ष लाऊं। और मोदी केयर का मेन हमारा उद्देश्य है कि मोदी केयर के आंवला जूस को मैं कैसे इस्तेमाल करूं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है, सब चीज के बारे में आपको बारी बारी से बताऊं। लेकिन चूंकि मैंने अभी जिक्र छेड़ दिया ना खाली पेट आंवला जूस पीने से, सो देखिए, सुबह खाली पेट आंवला जूस लेने का तरीका है, या तो आप 10 मिलीग्राम लीजिए या उसको बढ़ा के बहुत से बहुत 20 मिलीग्राम कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आंवला जूस का सेवन करेंगे तो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और अलग अलग समय पर, एक बार कभी भी 20 ml अलग नहीं, इसको अलग अलग समय पर 2 बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात उठती है कि आंवला में है क्या क्या। देखिए, आंवला में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से क्या होता है, इसके सेवन से शरीर में जो प्रोटीन का जो स्तर होता है ना, उसको पूरा बैलेंस कर सकते हैं, अधिक हो जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित होती है, और ये होगा तो क्या होगा, ये चर्बी को शरीर में गलाने में मदद करेगा, यानी वजन कम करने में मददगार है। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ अगर आंवला जूस को लेने से वजन को काफी घटाया जा सकता है। चूंकि घटाने की बात करते हैं तो चर्बी को जब गलाने में काम करता है, तो मैं आपको पहले सब बता चुका हूं, या मैंने और दूसरे एपिसोड्स में अपने जो भी हैं उसमें जो वेल सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, तो उसमें आपको एक चीज बताया था डिटॉक्स के बारे में भी। यहाँ भी आपको बताऊं कि जो आंवला भी है, या आंवला क्या करता है, आंवला जो जूस हम लेते हैं शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। और डिटॉक्सिफाई करेगा मतलब क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो भी विषैले तत्व हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनको रुकने नहीं देगा और उनको बाहर निकाल देगा। अब देखिए, आंवला जो है वो खून को साफ करता है। खून को साफ करने के लिए क्या है, इसके अंदर चूंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स है, मतलब अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके कारण से आपका जो खून है वो पूरा प्यूरिफाई कर देगा। त्वचा को चमकदार बनाने में योग्य है। आंवला जूस और शहद में मिलाकर, मतलब दोनों को, आंवला जूस और शहद को मिलाकर खाली पेट अगर इसका इस्तेमाल करिएगा तो आपकी त्वचा में जबरदस्त निखार आएगा। जिन लोगों को, खास करके युवाओं को मुहासे की समस्या सबसे ज्यादा होती है, तो जिन लोगों को मुहासे की समस्या है उनके लिए भी आंवला काफी लाभकारी होता है। ये खून को साफ करने में तो मदद करता ही है, मुहासों के काले दाग धब्बे जहां भी आपके स्पॉट पर पड़ जाते हैं उसको पूरी तरीके से साफ कर देता है। आप उसको एक काम कर सकते हैं, रुई में लेके, आंवला जूस को एक रुई में लेके, और जहां जहां भी स्पॉट है आप उस पर लगाएं। आप डेमो में देखते हैं, डेमो में बेटाडीन डालते हैं, और डेमो बेटाडीन डालने के बाद जब उसके अंदर में आप आंवला जूस को डालते हैं तो क्या करते हैं, पूरे पानी को साफ कर देता है। पर्पस क्या है, वहां से पूरी की पूरी गंदगी को साफ करता है। सेम वही चीज है हमारी त्वचा, क्योंकि ऊपर पूरा जो है ये प्रोटीन से बना हुआ है। आप क्या करें कि पानी में मैंने थोड़ा सा ये कटोरा वगैरह में ले लीजिए आंवला जूस को, हल्का सा नाम मात्र पानी उसमें मिलाइए लिक्विड में, और लेके जहां भी आपके स्पॉट पर अगर काला दाग धब्बा है आप उसके ऊपर लगा के देखिए, जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन एक चीज और कहते हैं कि मुहासों के काले दाग धब्बों को साफ करने के रुई पर आंवला जूस तो लें, लेकिन एक चीज क्या करें, पानी बिना मिलाए इसको नहीं डालेगा, क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लगा तो लीजिएगा, तो क्या करेगा, त्वचा को फ्री रेडिकल से बचा देगा, मतलब जो बाहरी प्रोटेक्शन से, प्रदूषण वगैरह जो भी होता है उससे बचाएगा। तो फ्री रेडिकल से बचाता है। एजिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग होते हैं ना कम उम्र में ही बूढ़े लगने लगते हैं, इसका जो प्रभाव पड़ता है, तो एजिंग प्रोसेस जो होता है ना उसको धीमा कर देगा। कोलेजन बनाने में काफी हद तक मदद करेगा। कोलेजन आपको बताऊं, कोलेजन जो है ना वो त्वचा में पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो टिश्यू को जोड़ता है। बहुत का देखिएगा चेहरा मुहासा वगैरह होगा तो पूरा चेहरा फटा फटा लगेगा, या बहुत लोग जो बोलते हैं टोनिंग, क्लिंजिंग, टोनिंग वगैरह नहीं करते हैं तो उनका चेहरा पूरा अजीब तरीके का होगा। जैसे क्या है ना कि हम शरीर को स्नान कराते हैं, पूरे देह का मसाज करते हैं, साबुन लगाते हैं, पर्पस क्या होता है, हमारे अपने शरीर से कीटाणुओं को मारते हैं, और हम अपने चेहरे की सफाई नहीं करते। तो चेहरा, हर चीज, हमारे शरीर का हर एक अंग चाहता है वो पोषण चाहता है। तो चेहरे के अंदर में जो ये चेहरे की जो त्वचा होती है ना उसमें कोलेजन होता है, और कोलेजन जो है वो त्वचा में पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो टिश्यूज को जोड़ता है, पूरे टिश्यूज को एक एक करके, पूरा हाथ के अंदर के देखें तो फटा फटा फटा, पूरा नजदीक से देखें या माइक्रोस्कोप से देखेंगे आपको दिखेगा, तो उस पूरे टिश्यूज को जोड़ता है।
पेट से जुड़ी समस्या है उसके लिए मैं देखिए हर एक टॉपिक पर आपको विधिवत बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। आंवला जूस पीने से समझिए कि पेट से जुड़ी जितनी भी समस्या है ना वो आपकी खत्म होती है। जैसे कब्ज हो गया, अपच हो गया, इन दोनों में जबरदस्त आपको राहत देगा। और तो और पेट में होने वाली जलन और गैस की परेशानी से 100% आपको छुटकारा दिला देगा। और जो भी व्यक्ति एसिडिटी से जूझ रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दिन में 2 बार मोदी केयर का जो हमारे वेल सेगमेंट का प्रोडक्ट है आंवला जूस, इसका इस्तेमाल अवश्य करिए। जिन लोगों को आंख की समस्या है, मतलब रोशनी में दिक्कत होती है, तो आंख की रोशनी को बढ़ाने में भी आंवला काफी हद तक मददगार है। आंखों में खुजली और पानी आने की समस्या भी आजकल काफी कॉमन है। देखते हैं जरा भी एलर्जी, अभी तो ठीक है कि कोरोना पीरियड में आपको वायु पोल्यूशन उतना नहीं है, लेकिन जो अगर गाड़ियां काफी चलती थी या पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, तो वैसे में क्या था, आंखों के में खुजली और पानी आने की समस्या सबसे ज्यादा होती थी। तो अगर उस तरीके की समस्या किसी भी व्यक्ति को हो तो बेझिझक मोदी केयर का जो आंवला जूस है इसका इस्तेमाल करें। देखिए आंवला को अगर ये तो है ही अगर तरीका, इसके अलावा अगर आंवला भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आंवला को कूट कर उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। 2 चम्मच आंवला का जो गूदा है और 2 चम्मच शहद, इसको मिलाकर अगर सुबह शाम लें तो एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको अभी कोरोना पीरियड में इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको कभी जुकाम नहीं होगा। और जुकाम अगर है कितना भी पुराने से पुराना, जिसको साइनस वगैरह की समस्या होती है, उसमें भी काफी हद तक आपको सुधार कराएगा। 6-7 दिन तक अगर 1 चम्मच आंवला जूस अगर आप रोज पीजिए, फिर से सुनिए, 6 से 7 दिन खाली पेट अगर 1 चम्मच आप आंवला जूस पिएंगे तो आपके पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे और आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। महज 1 हफ्ता, 6 से 7 दिन की तो बात कर रहा हूं। जो भी हमारे मोदी केयर के परिवार के सदस्य हैं या उनके इष्ट मित्र हो या उनके परिवार में किसी को अगर डायबिटीज है या डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपके लिए आंवला रस काफी फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आंवला में सबसे बड़ा खास गुण क्या है कि ये ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में काफी हद तक कारगर होता है। विटामिन सी से भरपूर तो है ही, एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसके अंदर में एंटी डायबिटिक गुण है। तो और एक चीज और, पेशाब में जिनको जलन है, समझे, पेशाब में अगर जलन हो तो खाली पेट आंवला और शहद को मिलाकर पीजिए, जबरदस्त फायदा होगा। ये मैं अपने व्यक्तिगत, जो मैंने अपने पर्सनल यूज तो किया, साथ में कितने लोगों को मैंने बताया है, आप इसका इस्तेमाल करिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर पेशाब में किसी भी प्रकार की जलन है, आंवला और शहद को मिलाकर पीजिए, देखिए कितना जबरदस्त आपको फायदा होता है। जिनको खांसी की समस्या होती है या टॉन्सिल का जो प्रॉब्लम होता है, तो खांसी के लिए भी आंवला जो है वो फायदेमंद होता है। आंवले का मुरब्बा दूध के साथ ले लीजिए, खांसी में जबरदस्त आराम हो जाएगा। बालों के लिए बात करूं तो सफेद, सारे लोग जानते हैं ना, पहले क्या होता था कि पुराने जब आंवला को कूट के सूख के लोहे के बर्तन में जमा के रखा जाता था, रात भर उसको रखते थे, काला हो जाता था, उसमें रीठा डाल दीजिए, सिकाकाई डाल के लोग बालों में लगाते थे। तो सफेद बालों को काला करने में आंवला सबसे कारगर भूमिका निभाता है। हमारा मोदी केयर का जो आंवला जूस है, इसको क्या करिए कि नारियल के तेल में 2 से 3 बूंद इसको रात में मिला दीजिए। फिर से सुनिए, नारियल के तेल में 2 से 3 बूंद आंवला का है, उसमें क्या करिए कि रात में इसको भिगो डाल दीजिए, उसके अंदर रस डाल दीजिए। या फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितना, जितना अगर कटोरी लेते हैं तो तोल कितना लेते हैं। अगर आप जो नोनी का जो डब्बा है या आंवला जूस का जो डब्बा है, उसमें आप देखते हैं कि लगभग 30 से 35 ml डब्बा, अगर उसमें आप नारियल तेल लेते हैं तो कम से कम इसका 5 ml उसमें मिला दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए उसको, सुबह में इस तेल से मालिश करिए, बहुत हद तक आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे। और काले तो होंगे ही, साथ में आपके बाल मजबूत भी हो जाएंगे। एक हमारे मोदी केयर में हमारे बार बार मैसेज आता था, हमारे स्क्रीन पे मैसेज आता रहता था कि सर जिस दिन आंवला बताइएगा तो एक चीज हमको बताइएगा, या बार बार उनका क्वेश्चन आता था कि सर मेरे मुंह में छाले पड़ जाएंगे। आप लोगों ने साथ सुना होगा कि नाम का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो बार बार पूछते रहते हैं कि सर मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं बार बार, तो मैं क्या करूं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंवले के जूस से कुल्ला करिए, मुंह से छाले में माने ताउम्र आपके मुंह में छाले नहीं आएंगे। ये प्रॉब्लम कब होता है? जब हमारे पेट के अंदर गंदगी होती है, उसके कारण हमारे मुंह पे छाला पड़ जाता है। नीनामा एक होता है ना, जीभ पे फोड़ा फोड़ा आ जाता है फुंसी। उस परिस्थिति में लोग क्या बोलते हैं, पुराने जमाने में या गांव वगैरह में कहा जाता कि जो टूसी होती है ना,
पेड़ का टूसी लगा, अमरूद के पेड़ का भी आप टूसी ले सकते हैं, तो उसको अगर जीभ के ऊपर रखते हैं, या नहीं तो बी कॉम्प्लेक्स खोल के जीभ के ऊपर डाल देते हैं और छोड़ देते जीभ को, मुंह में लार आने दीजिए और धीरे धीरे काट काट के वो पूरा निकाल देता है। मतलब क्या है कि विटामिन सी जैसे आपके जीभ के ऊपर जाएगा, इतना अच्छा पोषण करेगा कि पूरा का पूरा जो फफोला है वो शांत हो जाएगा। मोदी केयर के जूस से कुल्ला करिए, और ऐसा नहीं कि उसको फेंक देना है, पूरा मुंह में उसको लेके अच्छा से कुल्ला करिए। और कुल्ला करने के बाद उसको घुट जाइए, निकल जाइए, पानी के ऊपर हल्का थोड़ा पानी ले लीजिए, जबरदस्त फायदा करेगा आपको। आंवले का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक आंवले में 2 संतरे के बराबर विटामिन सी पाया जाता है, जो कई बीमारियों से लड़ने में मददगार होता है। कोरोना पीरियड में यदि अपने आप को या पूरे परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आंवला जूस, आंवला कैंडी का प्रयोग प्रतिदिन करिए। हमारे मोदी केयर में एक से एक आंवला पे प्रोडक्ट है विटामिन सी के लिए। एक तो आप आंवला जूस देख रहे हैं, आंवला जूस के अलावा 2 प्रोडक्ट और आता है हमारे यहाँ। ये आप देख रहे हैं आंवला कैंडी, एक चटपटा कैंडी आता है और एक हमारा आंवला कैंडी मीठे फ्लेवर में। ये विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, मुरब्बा है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा टेस्ट किया है इसमें, इसको चटपटा बनाया है। आप देख, स्क्रीन पे आपके सामने है, मैं दिखा रहा हूं, सोल फ्लेवर का ये, और दूसरा आपका ये मीठे स्वाद में है आंवला कैंडी। तो ये देखिए, ये 2 प्रोडक्ट जो है, और कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, 265 रुपए एमआरपी है, 250 रुपए डीपी में ये। चूंकि देखिए इन सब प्रोडक्ट्स में क्या है कि मोदी केयर कोई बेनिफिट के लिए नहीं, ये अपने मोदी केयर कंसल्टेंट्स को कम कीमत में अच्छा प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने का प्रयास है। देखिए, आंवले के फल या जूस का आपको सेवन करते हैं, चूंकि इसमें पाया क्या जाता है, एक तो सबसे आपको बताया मैंने, भरपूर मात्रा में विटामिन सी तो है, उसके अलावा जिंक है, आयरन है, कैरोटीन है, फाइबर है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जबरदस्त है। तो यूं सीधा समझे कि आंवले के नियमित सेवन से आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। अब बात उठती है, आंवला खाने के फायदे क्या क्या होते हैं। आंवला जूस की बात तो मैं कर ही रहा हूं, आंवला खाने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, प्राचीन काल से दादी नानी के नुस्खे देखें, आपके घर में फादर मदर जो भी ओल्ड एज में है, दादी नानी, वो सारे लोग एक चीज को बताते होंगे, आंवला खाओ, आंवले की चटनी खाओ, हर चीज, मैंने आंवला का किसी न किसी रूप में प्रयोग करो। तो इसमें है क्या क्या, सो सुनिए। आंवला खाने से सबसे पहली बात क्या है कि शरीर में प्रोटीन का स्तर अधिक हो जाता है, नाइट्रोजन संतुलित होता है, और इसके कारण क्या होता है, हमारा फैट कम होता है, जो वजन को घटाने में काफी मदद करता है। आंवला खाने से हमने बताया आपको खून साफ होता है, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी के कारण जो आपकी त्वचा है उसमें निखार आएगा, त्वचा चमकेगी। आंवले का जूस जो है पेट से जुड़ी बीमारी, लगभग मैक्सिमम बीमारी को, यूं अगर मान के कहें कि हम 99.9% अगर बीमारी अगर सॉल्व हो, तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगा कहना, 99.9% आपके पेट की बीमारी को ठीक कर देगा और कब्ज से राहत तो देगा ही देगा। अगर आपके पेट में जलन होती है या गैस की समस्या है तो मोदी केयर का आंवला जूस अवश्य इस्तेमाल करिए। और अगर एसिडिटी की समस्या है तो इसको क्या करिए, घी के साथ आंवला जूस दिन में 2 बार लीजिए। ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे आपको बता रहा हूं। इस तरीके से अगर आप करके देखिए, और मैंने अपने चित परिचित में कम से कम 100 आदमी से ज्यादा को बताया होगा कि अगर आपको एसिडिटी की समस्या है और जड़ से इसको दूर करना चाहते हैं तो घी के साथ आंवला जूस दिन में 2 बार लीजिए, देखकर देखिए कितना फास्ट आपका एसिडिटी सॉल्व हो जाता है। आंखों के लिए मैंने आपको बताया कि आंवला जूस आंखों से जुड़ी हुई समस्या के लिए, साथ में आंख की रोशनी को तेज करता है। आंखों में से हम आपको बताया कि आंख की खुजली और पानी गिरने तो है, लेकिन रोशनी आपके रेटिना के अंदर में जो पावर है ना, उसको बढ़ा देता है। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 10 ml आंवले का जूस मिलाकर पीजिए, शरीर में मौजूद जितने भी विषैले तत्व है पूरा डिटॉक्सिफाई कर देगा, पूरा जहरीला तत्व है उसको बाहर निकाल देगा। यूं समझे, आंवला रस या जो आंवला का जो जूस जिसको बोलते हैं, वार्धक्य निवृत्ति जानते हैं, यौन सुरक्षा करने वाला तथा पित्त व वायु द्वारा होने वाली लगभग 112 बीमारियों को भगाने वाला सर्वश्रेष्ठ रसायन है।
जैसे नोनी को कहा जाता है लगभग 1800 बीमारियों को दूर करता है, उसी तरह मोदी केयर का जो हमारा ये जो सेगमेंट है आंवला जूस, ये मान के चलिए कि लगभग 112 बीमारियों को दूर करता है। आंवला जूस जो है ये शरीर में शीघ्र ही शक्ति, स्फूर्ति, शीतलता और ताजगी का संचार करा देता है। हमारे जो बोन्स है ना, हड्डियों, दांत, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। आंवला रस जो है मेरे रक्त और शुक्र धातु की वृद्धि कर देता है, ठीक है। इसके नियमित सेवन से आंख की ज्योति बढ़ती है, मस्तिष्क और हृदय को ताजगी, ठंडक व शक्ति मिलती है। ओल्ड एंटिंग एजिंग वाली बात आपको बता रहे थे। ये क्या करता है कि वृद्धावस्था को दूर रखकर चिर यौवन और दीर्घायु प्रदान करता है। आंवला रस आंखों और पेशाब की जलन, अम्लपित्त, श्वेत प्रदर, बहुत लेडीज को व्हाइट जो निकलता रहता है, तो उस तरीके की समस्या अगर होती है, बवासीर की समस्या है, पित्त जन्य अनेक प्रकार के विकार होते हैं, उसको दूर करता है। देखिए इसका विशेष प्रयोग मैं आपको बताता हूं। शरीर की पुष्टि के लिए जैसे आंवले के रस में 2 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण और मिश्री मिला के अगर आप इसका इस्तेमाल करिएगा, मैं फिर से सुना रहा हूं, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। आंवले के रस में 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और मिश्री मिलाकर, जो मिश्री को जो धागा वाला जो होता है ना, ताल मिश्री जिसको बोलते हैं, उसको मिलाकर अगर लीजिएगा तो शरीर तो काफी हृष्ट पुष्ट हो ही जाएगा, वीर्य की वृद्धि होगी। और जो व्यक्ति ऐसे लोग हों जिन जो बाप नहीं बन सकते हैं, और ऐसी औरतें जो मां नहीं बन पाती हैं, मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन चीज आपके मैंने आज बताने जा रहा हूं कि कोई आपको सापित नहीं कहे, कोई आपको बांझ नहीं कहे। जेंट्स में समस्या भी होती है, महिलाओं में भी समस्या होती है। जेंट्स की समस्या लोग नहीं बोलते, लेडीज की समस्या को लोग खट से बोल देते हैं। हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति है। बांझ कह देना बहुत आसान है, लेकिन किसी मर्द को गाली दीजिए, मर्द को कहिए कि तुम बाप बनने के काबिल नहीं हो, तो लगता है कि कोई उसको गाली दे रहा है। ऐसा नहीं है। हो सकता है शारीरिक समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर जिसके अंदर में वीर्य की वृद्धि नहीं होती है, नपुंसकता हो चुकी है उसके अंदर में, अगर वो भी इसका 6 से साल भर, अगर इसका 6 महीना से साल भर इस्तेमाल करे, तो वो देखेंगे उनके अंदर में नपुंसकता उनकी दूर हो जाएगी। और तरीका क्या है, आंवले के रस में 2 ग्राम अश्वगंधा और मिश्री, ताल मिश्री मिलाकर लीजिए, शरीर पुष्ट हो जाएगा, वीर्य की वृद्धि होगी और बंधत्व में लाभ मिलेगा। स्त्री पुरुषों के शरीर में शुक्र धातु की कमी का रोग माने कॉमन है, और संतान प्राप्ति को मैंने आपको बताया ना कि संतान प्राप्ति की ऊर्जा के लिए जबरदस्त और कारगर चीज है हमारा मोदी केयर का आंवला जूस। डायबिटीज वाले जो भी हैं, या जो भी टाइप 1 टाइप 2, तो मैक्सिमम लोग टाइप 1 तो अनुवंशिकता है, टाइप 2 वाले रोगों को मैं बताऊं, 2 से 4 ग्राम हल्दी मिला के लेने से सबसे पहली बात क्या कि मधुमेह और पेशाब में जो किसी को जो डायबिटीज वगैरह जब होता है ना, तो एक समस्या क्या आती है, उनके पेशाब से वीर्य निकलना शुरू हो जाता है, स्वप्न दोष होने लगते हैं, पेशाब में धातु आना शुरू होता है। तो और ये ऐसा चीज मैंने ये ऐसा टॉपिक है, बहुत लोग खुल के बात नहीं करते हैं। मैं बिंदास बोलता हूँ, जो मेरे मन में होता है, मैं मेरे जो दिल में होता है वही मेरे मुंह पे होता है, मैं बिंदास बताता हूँ। और वैसे लोगों को बोलता हूँ खुल के बात करिए। आज मेरे यहाँ सुबह सुबह एक आदमी आए थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, वो इसी समस्या से ग्रसित थे। मैंने उनको बताया और वो इस्तेमाल करने, मैंने बोला है कि आप सिर्फ 10 दिन इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके देखिए, उसके बाद आप बताइएगा। क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मोदी के प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस बताता है। और इस पर सबसे पहले 100% शुद्धता की गारंटी, ये जो समीर मोदी सर का जो दिया गया है हर प्रोडक्ट पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, ये हम लोग को क्या करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में, एक तो आंवला रस के बारे में तो पता ही है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, ये सबसे बड़ी बात क्या, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रिजर्वेटिव नहीं इस्तेमाल किया गया है कि लंबे समय तक इसको 5 साल 10 साल तक रख सकते हैं। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, समझिए कि डायरेक्ट पेड़ से निकाला गया, हिमालय की तराई वहां पर, हिमालय पर पहाड़ियों पे निकाला जाता है इसका, वैसे आंवले के उत्पादन से ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना कारगर है। तो मैंने आपको फिर से बताया, 2 से 4 ग्राम आंवला जूस को हल्दी में मिला के लेने से स्वप्न दोष, मधुमेह, वो पेशाब में जो जिनको भी धातु आता है, उसमें काफी हद तक लाभ मिलेगा। जिन लेडीज को व्हाइट फ्लो होता है, समझ गए, उसके बारे में बताओ। मिश्री के साथ लेने से स्त्रियों के अधिक मासिक, वो श्वेत प्रदर रोगों में काफी हद तक लाभ होता है।
बल वृद्धि, अगर जो बच्चे काफी कमजोर होते हैं उनके लिए मैं आपको बताऊं, 10 से 15 मिलीलीटर रस में उतना ही पानी मिला लीजिए और मिला के उसमें मिश्री, ताल मिश्री, शहद या शक्कर, जो उसमें कोई भी मिला लिया, तो मिश्री मिला लीजिए या शहद मिला लीजिए या शक्कर मिला लीजिए करके भोजन के बीच में, अगर जैसे आप खाना खा रहे हैं उसके बीच में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही सप्ताह में, जैसे आप खाना खा रहे हैं ना, सूप वगैरह कैसे बीच में लेते रहते हैं, कोई जूस लेना शुरू करते हैं, उसी तरीके से 10 से 15 मिलीलीटर रस में उतना ही पानी मिला के मिश्री, शहद या शक्कर, आपको जो इच्छा हो ले लीजिए, मिला लीजिए और खाने के बीच में इसका इस्तेमाल करिए। खाना खा रहे बीच में थोड़ा सा इस उसको ले लीजिए ताकि आपका जो खाना जो चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें बीच में ये जूस चला जाए। तो कुछ ही हफ्ते में आप पाइएगा कि निरोगी काया और बल वृद्धि आपके अंदर में जबरदस्त आपको स्फूर्ति का एहसास होगा, बल वृद्धि होगी। और ऐसा कईयों के साथ होता देखा गया है, मैंने किया है अनुभव, और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सारी बातें आपको बता रहा हूं। देखिए, जो भी व्यक्ति पेशाब की जलन की समस्या के शिकार है या उनको समस्या है पेशाब की जलन की, तो मैं आपको बता रहा हूं, आधा कप आंवले के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीजिए। आधा कप आंवले के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीजिए। देखिए 15 से 20 दिनों में आपको कितना लाभ होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका लाभ कंटिन्यूअस हो तो 3 महीना कंटिन्यूअस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। हरे आंवले का रस 50 मिलीलीटर शक्कर या शहद में 25 ग्राम थोड़ा पानी मिलाकर सुबह शाम अगर पीते हैं तो ये भी खुराक मैंने एकदम तोला गया। 25 ग्राम 50 मिलीलीटर पानी तो 25 ग्राम उसमें शक्कर या शहद मिलाकर पीजिए। इससे पेशाब क्या, जैसे आप मोदीकर का जो आप देखते हैं ढक्कन, उसमें 20 ml या 30 ml का है, आप उसे 2 ढक्कन ले लीजिए और ठीक आधा ढक्कन उसमें क्या करिए, उसमें शक्कर मिला दीजिए या शहद मिला लीजिए, उसको आप पीजिए। इससे पेशाब आपका खोल कर आएगा, जलन और कब्ज पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और जिनको भी, जो भी युवा है या जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, उनको काफी हद तक लाभ मिलेगा। खून के बहाव में, जैसे स्राव वाले स्थान पर अगर जैसे आपका कहीं कट फट जाए और काफी खून निकल रहा है, आप देखते होंगे डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन करते, कभी आप सोचते होंगे कि अगर स्किन को काट देता है और अंदर कुछ सर्जरी करनी है तो क्या होगा, काटेंगे तो पूरा ब्लड निकलेगा। और ब्लड को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो फिटकरी डालते हैं या बेटाडिन डालते हैं। लेकिन आप दवाएं रहेंगे तो थोड़ा सा जब कटता है तो आप दवाएं रहते हैं तो बार बार देखते हैं खून निकलता रहता है। लेकिन अगर जब डॉक्टर ऑपरेशन करते पूरा स्किन को काटा जाता है तो उसके ब्लड को कैसे रोका जाता है, कभी गौर से सोचा आपने? उसके लिए जबरदस्त कारगर होता है आंवला रस। उस जगह पे इसको क्या किया जाता है, और इलाज क्या है, इलाज आपका एलोपैथ में है, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से खून के प्रभाव को रोका जाता है। आंवले के रस को वहां पे लगा दिया जाता है जिससे ब्लड जो है वो पूरी तरीके से रुकना बंद हो जाता है, उस सेल को बंद कर देता है, वहां से फिर ब्लड रिसाव नहीं होता है और इजीली डॉक्टर ऑपरेट करते हैं। नहीं तो सोच के थोड़ा सा कटता है तो काफी ब्लड निकलता है, और पूरे स्किन को अगर काट दिया जाए तो आपके शरीर का तो ब्लड ही तुरंत गायब हो जाएगा। तो आंवला का रस लगा दीजिएगा कभी भी, तो आपका ब्लड का फ्लो तुरंत बंद हो जाएगा। एक चीज आपको बताऊं, ब्लड के लिए हमने रक्तस्राव के लिए बता दिया, वीर्य वृद्धि के लिए बताता हूं। 1 चम्मच घी में 2 चम्मच आंवले का रस मिलाकर दिन में 2 बार कम से कम 7 दिन तक लेकर देखिए आपके शरीर में कितना जबरदस्त आपका सेक्सुअल पावर बढ़ जाता है, आपकी वीर्य में वृद्धि होती है। आंखों के लिए मैं आपको बताऊं, आंवले के रस को आंखों में डालने, अथवा सहजन होता है ना, सहजन के पत्ते का रस 4 ग्राम तथा सेंधा नमक लगभग 1 ग्राम, माने चौथा भाग कहिए, इन्हें एक साथ मिलाकर आंखों में लगाने से, अगर जिसको शुरुआती दौर में मोतियाबिंद की समस्या होती है ना, हिंदी में उसके लिए बड़ा अच्छा टर्म आता है नूतन अभिस्यंद, कार्टेट की समस्या होती है, वो अगर मोतियाबिंद की समस्या होती है तो मोतियाबिंद स्टार्टिंग अगर होगा तो नष्ट हो जाएगा। आंवले का रस पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंवले के साथ अगर हरा धनिया पीसकर खाने से, लोग चटनी में इसका इस्तेमाल करते हैं, अब देखिएगा हर घर में कुछ ना कुछ आंवले का प्रयोग किया जाता है। आंवले के साथ अगर हरा धनिया अगर पीसकर इस्तेमाल करेंगे तो ये आंखों के लिए जबरदस्त फायदेमंद है, कारगर होता है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, कॉमन एक हिचकी आना, बोलता है लोग कि कोई याद कर रहा है। अब बताऊं आपको, ये हिचकी क्या होता है, जब सांस नली में अगर एयर चला जाता है ना,
अब जैसे खाना खा रहे, खाना के बीच में देखिएगा अगर सांस चली जाए, मेरे भोजन के क्रम में अगर जबरदस्त तरीके से सांस में अगर वहां पे एयर चला जाए तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम शुरू करेगा और आपको हिचकी आने शुरू हो जाएगी। और तब तक वो आएगा जब अंदर फेफड़े के अंदर चला, जब तक आप बाहर खांसते खांसते जब तक वो अन्न बाहर नहीं निकले, अन्न का दाना अगर अंदर चला गया एयर लेके साथ, तो फिर जब तक आपका वो अन्न बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप शांत नहीं रह सकते, अंदर लगे अजीब तरीके की जलन हो रही। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हिचकी की समस्या, अगर इस तरीके की समस्या अगर आपको होती है तो आंवले के रस में मतलब यूं कहें 10 से 20 मिलीलीटर ले लीजिए, 2-3 ग्राम पीपल का चूर्ण, 2 चम्मच शहद मिला के दिन में सुबह और शाम सेवन करिए, तो जिनको लगातार अगर हिचकी आने की समस्या अगर होती है तो जड़ से खत्म हो जाएगा। 10 मिलीलीटर आंवले के रस में 3 ग्राम पिपली का चूर्ण और 5 ग्राम शहद मिलाकर चाटने से हिचकी में काफी हद तक राहत मिलती है। अच्छा, जब हिचकी की बात करते हैं तो वोमिटिंग टेंडेंसी बहुतों को होती है, वोमन जिसको हम लोग बोलते हैं, उल्टी। आंवले के 20 मिलीलीटर रस में 1 चम्मच मध और 10 ग्राम सफेद चंदन का चूर्ण मिलाकर पिला दीजिए, उसकी उल्टी देखिए फटाक से बंद हो जाती है। आंवले के रस में पिपली का चूर्ण और थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटने से उल्टी आने के रोग में जबरदस्त लाभ होता है। और पेशाब में जो जलन वाली बात मैं बार बार कहता हूं, वो महिलाओं के साथ भी समस्या हो सकती है, पुरुषों के साथ भी हो सकती है। मैं दोनों को कॉमन लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने व्यक्ति, इंसान सबसे बड़ी बात है। इंसान ये थोड़े ना, ये तो बाद में बेटा कि नर है या मादा है, लेकिन एक इंसान है, इंसान कैसे स्वस्थ रहे और प्राकृतिक पदार्थ, जो भी प्राकृतिक जो हमारे पास उपचार है उसके आधार पे कैसे आदमी अपने आप को ठीक कर सकता है। देखिए, मूत्र में या पेशाब में कष्ट या जलन होता हो तो आंवले की ताजी छाल के 10 से 20 मिलीलीटर रस में 2 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम शहद मिलाकर लेके देखिए, सुबह शाम पूरा का पूरा आपको पेशाब के अंदर का जलन खत्म हो जाएगा। अपना जो हमारा मोदी केयर का जो आंवला जूस है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर इसका 20 मिलीलीटर ले लीजिए और इलायची का चूर्ण होता है ना, डस्ट जो इलायची को बुक के कुट के उसका चूर्ण निकाल लीजिए और दिन में 2 से 3 बार अगर उसको आप मिला के 20 ml में मिला के थोड़ा सा इलायची का चूर्ण डाल दीजिए, 1 चुटकी, और उसको पीजिए। देखिए आपके मूत्र कृक्ष मतलब पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक परेशानी होना, वो तो बोलते हैं पेशाब से ब्लड आना शुरू हो गया, लोग बोलते हैं ना किडनी की समस्या जिसको हो जाती है, इस तरह की समस्या। किडनी के रोगी भी नोनी नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन आंवला जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कराइए, देखिए कितना फायदा होता है। जो लोग डायलिसिस पे हो उनके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा मोदी केयर का आंवला जूस। दूसरी बात आपको बोलते हैं खूनी अतिसार जैसे बवासीर वगैरह की समस्या जानते हैं ना, उसमें क्या होगा कि दस्त के साथ साथ अधिक मात्रा में कभी कभी खून निकलने लगता है। बवासीर एक अलग चीज है, लेकिन दस्त के साथ खून निकलना, उसमें जिसको खूनी अतिसार बोलते हैं या रक्तातिसार ऐसे शब्द हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि दस्त के साथ अधिक मात्रा में अगर खून निकल रहा हो तो मोदी केयर का जो आंवला जूस है, इसमें 10 से मिलीलीटर रस में 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम घी मिलाकर अगर रोगी को पिला दीजिए, और तो और अगर ऊपर से अगर बकरी का दूध अगर मिल जाए ना तो 100 मिलीलीटर दिन में उसको पिला दीजिए। इसके उपाय के साथ 3 दिन में देखिए पूरा का पूरा उसके जो दस्त के साथ जो ब्लड आता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं ना, कुछ ऐसे तत्व कंकड़ पत्थर अगर चले गए, वो जाके क्या करते हैं, अंदर में जो पेट के अंदर में जो परत होता है ना, उसको जाके वो छील देता है, परेशान करता है। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे उसको डाइल्यूट करते हुए, प्रेशर देते हुए देते वो बाहर निकाल देगा। जो ब्लीडिंग कराता है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर में वो जो कोशिका है उसके अंदर में जाके वो फंसता और आंवला जूस जो है आराम से उसको बाहर निकाल देता है। खून की गांठें, बहुत व्यक्ति को देखिएगा शरीर में फोका फोका टाइप का पड़ जाएगा, वो खून की गांठ पड़ जाती है, जिसको संस्कृत में या आयुर्वेद में उसके लिए टर्म होता है रक्त गुल्म, समझे, ये खून की गांठें। तो आंवले के रस में अगर काली मिर्च डालकर अगर उसमें पिला दिया जाए, मैंने चुटकी, मैंने वही 20 ml में थोड़ा सा चुटकी भर डाल दीजिए काली मिर्च। हमारे यहाँ तो मोदी केयर में भी आपका वो मसाला आता है, काली मिर्च आता है, काली मिर्च पाउडर, अगर उसको डालकर पिला दीजिए तो रक्त गुल्म जड़ से खत्म हो जाता है। सोम रोग जानते हैं, मूत्रातिसार, खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा पेशाब किसी को आना, बहुत ज्यादा पेशाब, बैठे हैं लगातार आपको लग रहा है कि हमारा पेशाब हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, कोई अंत ही नहीं उसका, और जब पेशाब काफी देर कर लेगा तो बहुत देर उसको लगता है कि मेरी शांति हो गई।
वैसे लोगों को मैं बताऊं, ये भी एक बीमारी है। सब चीज का बनाया हुआ है एक सर्टेन टाइम तक। अगर हमको, अगर बोलते लोग 5 मिनट करने का, ऐसा नहीं कि 5 मिनट, आप जा रहे हैं, मैंने पूरी टेंडेंसी, पूरा जो प्रोसेस वो 5 मिनट में कंप्लीट हो, और जा रहे हैं पेशाब करते करते चुपचाप बैठे हुए, हो रहा है, फिर थोड़ी देर रुक रहा है, फिर हो रहा है, ऐसे करके। या जिनको लगातार पेशाब भी बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि काफी पानी पीने से इस तरीके की समस्या है, ये भी एक बीमारी है। किडनी में वो क्या है कि जब हमारा किडनी फंक्शन सही से करेगा तो हमारा ब्लड वेसल्स काम करना शुरू करता है, खून प्यूरिफाई भी अंदर से होता रहेगा, और जो खाने पीने में जो भी तत्व है वो क्या, जो बेकार तत्व है वो सारा पेशाब के रास्ते से और मूत्र के रास्ते से बाहर निकलता है। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूत्रातिसार, मतलब सोम रोग उसको बोलते हैं, अगर अधिक पेशाब लग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक पका हुआ केला, 10 ml आप मोदी केयर का आंवला जूस ले लीजिए, शहद 5 ग्राम, और दूध 250 मिलीलीटर, गाय का दूध मिले तो बेटर है, 250 ml दूध ले लीजिए। इन्हें एकत्र करके अगर इसको एक साथ मिला के और उसको पिला दीजिए व्यक्ति को, 3 से 4 बार उसको पिला दीजिए, देखिए सोम रोग काफी नष्ट हो जाएगा उसका। 1 हफ्ते तक पिला के देखिए, फिर जीवन में कभी उसकी समस्या आएगी नहीं। जिनको तेज दस्त हो रहा हो तो 5-6 आंवले को जल में पीस कर लो, बोलता है नहीं, तो मैं आपको बोलता हूं सीधा अपना जो नोनी, ये आपका जो आंवला जूस है, इस आंवला जूस को क्या कीजिए, थोड़ा सा उसको क्या लेप बना के, हम कहेंगे थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए आप इसमें क्या करें, या अगर आपको पेड़ से कहीं मिलता हो तो छाल वगैरह मिल जाए, आंवला का पेड़ का छाल वो मिल जाए, तो पेट के आसपास जो आपकी नाभि है ना, नाभि के आसपास, उसकी माने जो बीच का जो छेद है नाभि के, उसके आसपास उसका अगर लेप कर दीजिए, और जो नाभि है, नाभि का जो छेद होता है उसके अंदर में क्या करिए, अदरक जो है ना, अदरक को कूट के उसको भर दीजिए। देखिए कितना, जब पेट में दस्त अगर समस्या है तो तुरंत का तुरंत वो ठीक हो जाएगा। मतलब फिर से समझिए प्रोसेस, जैसे ये बीच में समझिए गड्ढा है, नाभि है, नाभि में क्या करिए कि अदरक को कूट के भर दीजिए, और पेट नाभि के आसपास हमारा जो मोदी केयर का ये जो आंवला जूस है ना, इसको अगर आंवले का छाल मिलता हो तो इसको एक लेप बना के और उसके पेट के आसपास लगभग 2 उंगली एरिया में लगाकर देखिए, पेट में तेज जो दस्त है आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रयोग से अत्यंत भयंकर नदी, मैंने आप जाए और तुरंत लगता होगा आपका पेट एकदम नदी के प्रवाह की तरफ से पेट आपका चालू है, टॉयलेट एकदम शुरू हो गया, पेट जा रहे एकदम बदबू आ रही, मैंने पूरा आपको लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं करा। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है, देन एंड देयर देखिए आपको कैसे शांत करा देता है पेट। महिलाओं में योनि की जलन, सूजन और खुजली, ये समस्या इस तरीके की होती है। बहुत लेडीज इसको खुल के बोल नहीं पाती हैं, गायनिक डॉक्टर के पास जाती हैं, वो नहीं बोल पाती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हमारे सारे परिवार में माँ बहन है, किसके घर में माँ बहन नहीं है? समस्या सब क्या है, हमारी बेटी है, माँ है, बहन है, सबके साथ समस्या हो सकती है, पत्नी के साथ समस्या हो सकती है, लेकिन होता क्या है, लोग खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं करते। मैं आपको बताऊं, अगर महिलाओं को योनि मार्ग में जलन होती है, सूजन है और अगर खुजली है, तो सुनिए, आंवले का रस 20 ml, हमारा जो मोदी केयर का है, उस जूस को 20 ml ले लीजिए, 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम मिश्री को मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। और इसको मतलब क्या हो कि अगर आप एक साथ अगर मिला के, फिर से सुनिए, 20 ml नोनी मैंने हमारा जो आंवला जूस है, 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम मिश्री मिलाकर अगर आप पी लीजिए, तो आप मिलाकर देखिए लगभग 5 से 6 दिन के अंदर में जलन आपकी खत्म, सूजन खत्म, अंदर में खुजली किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और तो और, आंवला के रस में चीनी को डालकर एक दिन में सुबह और शाम 2 बार प्रयोग करिए, 20-20 ml, सुबह में भी चीनी और रात में चीनी। और चीनी भी कौन, काफी मोटा दाना वाला, ये नहीं कि एकदम बारीक चीनी नहीं, मोटा दाना वाला चीनी डाल के उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, खुद से घुल जाए, ये नहीं कि जबरदस्ती उसको फोर्स में घुला रहे हैं। आंवले के रस में चीनी को डालकर एक दिन में सुबह और शाम प्रयोग करके देखिए, योनि की जलन कैसे दूर हो जाती है। देखिए आंवले के फायदे, इसके औषधीय गुण, लाभ तो जबरदस्त होते हैं। सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक में मैं बात करूं, जैसे आंवला घने, लंबे और मजबूत बालों के लिए सबसे कारगर, दिमाग को तेज बनाने में सबसे जबरदस्त भूमिका निभाता है। आंवला के गुण उन्नत नजर के लिए होते हैं, आंखों के लिए, मजबूत दांतों के लिए, जिनको सांस की समस्या होती है ना, दम फूलता है या सांस में बदबू आती है बहुत ज्यादा, आप किसी के पास रहेंगे, मुंह की बदबू अलग और सांस की बदबू अलग है, तो अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो आपके श्वसन प्रणाली को बिल्कुल स्वच्छ कर देता है।
आंवला खाने के लिए आपको गले के फायदे, मैं आगे आपको टॉपिक में बताऊंगा। जिनको थायराइड की समस्या है उसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा। आपका हार्ट में अगर जो वेसल्स है, हार्ट वेसल्स को, मैंने समझिए क्या चीज नहीं करा था आंवला। हमारे मोदी के में एक से एक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मोदी के का जो आंवला जूस है, एक तो क्या करे आपको निरामय हृदय के लिए, मैंने हार्ट को बहुत अच्छे से काम कराने में देता है। क्योंकि देखिए शरीर का सब तंत्र सोता है, एक यही तंत्र है हार्ट जो हमारा हृदय, अगर वो धड़कना बंद कर दे थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, राम नाम सत्य है। तो हमारे हार्ट को एक वही चीज है जो शांत नहीं, वो अगर वो शांत हो गया तो पूरी कहानी खत्म। और उसी को हम आराम देने के लिए उसको स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ करते ही नहीं, उस पर प्रेशर बनाए रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो काफी सुदृढ़ रहे, कार्डियो एक्टिव का इस्तेमाल करें ही करें, 3 कार्डियो एक्टिव तो जरूर इस्तेमाल करें ही करिए। जिनके पास भी दिल है वो कार्डियो एक्टिव का इस्तेमाल करें और आंवला जूस का नियमित सेवन करें। तो आपका हार्ट जो है, आपका लीवर हो गया, इसको ठीक करके रखेगा, पाचन शक्ति को दुरुस्त करके रखेगा, आपका जो टॉयलेट है वो बिल्कुल सही तरीके से होगा, मल त्याग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आपके जो शरीर में जो वसल्स है, नस है, उसको ठीक करके रखता है, स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए तो खैर जबरदस्त चीज है, त्वचा को चमकाने के लिए है ही, मोटापा को कम करने के लिए मैंने आपको बताई है, साथ में आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना उसको भी काफी हद तक बूस्ट करता है। और मैंने बताया महिलाओं के लिए जो बांझपन की समस्या है, ठीक है ना, उसके लिए भी काफी हद तक कारगर है ये बांझपन के लिए। आंवला बुढ़ापे की गति को स्लो कर देता है, मैंने आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा, रक्त को शुद्ध करेगा, और आपका जो नाखून होता है ना, बहुत सारे लोगों को नाखून टूट जाता है, तो नाखून को भी काफी मजबूती प्रदान करता है। अब चलिए मैं एक एक टॉपिक पर आपको बताना शुरू करूं। देखिए वजन घटाने में कारगर कैसे, आंवला का रस जो है ना वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब उपापचयी माने उपापची क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट, बढ़ा देता है। काफी स्पीड होगा तो ऑटोमेटिकली होगा, वसा जो है वो घटने लगेगी, चर्बी आपका पिघलने लगेगा। तो मोदी केयर का जो ये आंवला जूस है, इसका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, किस किस चीज में कारगर है मैं आपको बताऊं। मोदी केयर का जो आंवला जूस है, वेल सेगमेंट का ये जो प्रोडक्ट आंवला जूस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को में काफी सुधार करता है, वसा को घटाता है, आंवले में प्रोटीन के अवशोषण को बढ़ाने की काफी हद तक क्षमता होती है, जिसके कारण ये आपके शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को काफी स्पीड से बढ़ा देता है। उसके कारण से क्या होगा कि कैलोरी जो आपकी काफी बर्न होगी, और इस प्रकार ये वजन घटाने के लिए लाभकारी और शरीर की ऊर्जा को भी बढ़ा देगा। नेचुरली आप सोच के देखिए, अगर आप मोटापे से परेशान हैं, और अगर आपका वजन अगर हाइट के हिसाब से होता है, अगर आपके हाइट से या जो आपका वेट है उससे अगर 5 किलो 10 किलो 20 किलो अगर आपका ज्यादा वजन है, और अगर आपका वजन घटता है तो आपको क्या लगेगा, 2 ईंट के बराबर आपके शरीर पर वजन है, उतना आप घटा लिए, तो आपके शरीर के अंदर में ताजगी स्फूर्ति महसूस होगी। तो सीधा मैं आपको नर्सरी में बताऊं कि मोटापे की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए आंवला फायदेमंद साबित हुआ है। और आंवले में जो है एंटी ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या से राहत दिलाने वाला गुण पाया जाता है। आंवले का उपयोग कर मोटापे की समस्या से बहुत हद तक राहत पाई जा सकती है। हालांकि ऐसे आप थोड़ा इसके साथ व्यायाम करें तो ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि ये दोनों काम करेगा, मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देगा, थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह कर लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा कि आप जाके घंटों योग करिए, कसरत करिए, वो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बॉडी के अंदर में क्या कीजिए ना, थोड़ी सी एनर्जी के लिए या तो जॉगिंग कर लीजिए, थोड़ा सा स्किपिंग कर लीजिए, मतलब आपका बॉडी में अंदर में आपका जो वेसल्स है वो काफी फास्ट काम करना शुरू कर दे। और इसका इस्तेमाल करिए, संतुलित थोड़ा खान पान रखिए, अगर इसको आप देखिए कितनी जल्दी आपका मोटापा घट जाता है। हार्ट के लिए, हृदय संबंधी जोखिमों को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आंवला के उपयोग में जबरदस्त फायदेमंद माना जाता है। आंवला का सेवन बढ़े हुए लिपिड को कम करने के साथ ही बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कम करने में सहायता करता है। ये दोनों मैंने हार्ट के संबंधित, समझिए यूं कैसे आपको बताऊं, मैंने जो को रिलेटेड कैसे, हृदय से संबंधित जोखिमों का जो भी कॉज होता है जहां से भी, तो क्या करता है उसको ठीक करता है। और आंवले के औषधीय गुण हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। कैसे, देखिए बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि हार्ट से संबंधित बात है। आंवला जो है हृदय को आरोग्य रखने का भी एक सबल तरीका है। डायबिटीज को दूर करके आपकी जिंदगी को मधुर बना देता है,
ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और हृदय रोग एवं दिल के दौरे से काफी हद तक बचाव करा देता है। आंवले को हृदय के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, एंथोसाइनिन, फ्लेवोनोसाइड्स, पोटेशियम, माने ये तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब बॉडी में जो बैलेंस लेवल में चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल, बच्चों उच्च कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी का प्रमुख कारण होता है। आंवला जो होता है ना वो क्या करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को काफी हद तक कम कर देता है और एचडीएल का लेवल, मतलब दो होता है ना एचडीएल और एलपीएल, तो एचडीएल के लेवल को बढ़ाकर धमनी में अवरोध जो भी उत्पन्न होता है उसको कम कर देता है। इस प्रकार हृदय से जुड़ी परेशानियां खत्म होती हैं, कम हो जाती हैं। आंवला जो है रक्त वाहिकाओं की दीवारों की मोटाई को बढ़ाने से रोक देता है। अब आप देखिएगा बहुतों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी, आंखों के ऊपर छाली 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 दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई है। और कौन सा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल। तो और उसके बाद क्या होगा कि वैसे जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी तो उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्लड जो है वो सही से प्रवाह नहीं करेगा, तो रक्त वाहिकाओं जो होती है, रक्त वाहिका जो वेसल्स होता है जिससे ब्लड बढ़ता है, उसकी मोटाई को रोक देता है। इस प्रकार हृदय रोग के पहले संकेत को रोककर ये हृदय रोग के खतरे को सबसे पहले तो आपका कम कर देगा। मोदीकेयर का जो आंवला जूस है इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में काफी मदद करता है, समझे, और शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर और अधिक वसा को कम करने में मदद करता है। आंवले के नियमित सेवन से, अगर आप आंवला जूस को अगर डेली यूज में लाइए तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना उसको काफी हद तक कंट्रोल कर देता है। और इसमें मौजूद जो विटामिन सी है वो शरीर के मैंने बहुत सारे, कितना मैं बताऊं, कई तरीकों से वो लाभकारी होता है। अब सुनिए, जैसे डायबिटीज है जिनको, ब्लड शुगर जिनको बोलते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करता है। डायबिटीज से, मैंने डायबिटीज की समस्या अभी देखा आपने, संजीव जी का एपिसोड आया था, संजीव जी ने बताया आपको। मैं तो बार बार कहता हूं ये राज रोग है, जिनको लग गया वो कहानी। देखिए लेवल सबका, शुगर डायबिटीज सबको होता है, मतलब लेकिन वो लेवल है, शुगर तो सबको है, लेकिन अगर ग्लूकोज की मात्रा, इंसुलिन की मात्रा घटी, ग्लूकोज अगर आपके बॉडी में बढ़ना शुरू हो गया तो इसी को डायबिटीज बोलते हैं। तो अपने शरीर में जैसे ब्लड प्रेशर का बोला जाता है 80-120, ये जो मानक है, उसी तरीके से शुगर का भी लेवल होता है 80-120, अपर लेवल 120, लोअर लेवल 80। अगर इसको आप मेंटेन कर रख के रखते हैं तो एक डायबिटीज से आपको कितनी सारी समस्या हो सकती है। डायबिटीज होगा तो नेचुरली आपका किडनी प्रॉब्लम होगा, आपकी आंख की समस्या होगी, कब्जियत शुरू हो जाएगी, ये सब कॉमन चीज है। और हार्ट में प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, क्योंकि किडनी इफेक्टेड होगा तो किडनी क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्लड आएगा कहां से, हार्ट से, तो हार्ट की पंपिंग प्रॉब्लम करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो डायबिटीज से मैं आपको बताऊं, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज की समस्या से पीड़ित व्यक्ति भी आंवला रस का, जो हमारा मोदीकेयर का आंवला जूस है, इसका उपयोग करें, काफी हद तक राहत मिलेगी। ये एक चीज बताऊं आपको कि आंवला में जो गैलिक एसिड, जानते हैं गैलिक एसिड होता है, गेलोटेनिन और एलेजिक एसिड, साथ में आपको एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, कोरिलागिन। ये कोरिलागिन नाम में जो खास तत्व है, ये ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट जो चीज होता है, ये क्या करता है, सभी मिलके एंटीऑक्सीडेंट, मतलब मुक्त कणों के प्रभाव को नष्ट करने वाला प्रभाव एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रदर्शित करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है इसके कारण से यह तत्व एंटी डायबिटिक प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, जो आपके ब्लड में जो शुगर का जो लेवल है ना, ब्लड शुगर को, उसको कंट्रोल करता है। यूं सीधी सी बात कहिए कि ये कहना गलत नहीं होगा कि डायबिटीज की समस्या में अगर आंवला इस्तेमाल करें, जैसे भी आंवला, आंवले का जूस, आंवला को अगर उसकी चटनी और आंवला फल भी अगर आप यूज करते हैं तो बहुत हद तक आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। कैंसर से बचाव कैसे करता है, देखिए आंवला के औषधीय गुण के कारण कैंसर जो है ना, माने कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए आंवला का सेवन लाभकारी सिद्ध होता है। दरअसल इस फल में क्या होता है कि जो कीमोथेरेपी आप सुनते होंगे, तो कीमो प्रिवेंटिव गुण इसके अंदर में पाया जाता है।
जो कैंसर से बचाव में बहुत हद तक मददगार होता है। अगर हम यूं कहें कि अगर 100% में अगर आपका 60% अगर कंट्रोल करता हो तो शायद कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही आंवला में मौजूद कुछ फाइटोकेमिकल्स जैसे गैलिक एसिड हमने आपको बताया, एलर्जिक एसिड हो गया, पायरोगोलोल हो गया, नॉर्सेक्ट्रीपेनोसाइड हो गया, कोरिलागिन हो गया, गिरासिन हो गया, उसके बाद जो डॉक्टर्स होंगे वो अच्छे तरीके से जानते होंगे, इलाकोरपोर्सिन होता है, प्रोडेनफिडिन B1 B2, ये सब जो होता है ये इतना जबरदस्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आपको एक चीज बताएं जो कैंसर के लिए होता है, जो कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, एंटी न्यूप्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर में होता है। इस तत्व को क्या करता है, कैंसर की कोशिका जो होता है ना उसको नष्ट करने में बहुत हद तक कारगर हमारा मोदी केयर का आंवला जूस। देखिए जो मैंने आपको तत्व बताया इसके कारण से क्या, इन तत्वों की मौजूदगी के कारण आंवला का सेवन जो है वो कैंसर के जोखिमों को बहुत हद तक कम कर सकता है। एक चीज मैं आपको नटसेल में सीधा बोलूं कि कैंसर सब लोग जानते हैं कि घातक और जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी के उपचार के लिए डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, परेशान होते हैं, और ये तब पता चलता है जब रोग आपका स्टेज 1 क्रॉस करके स्टेज 2 स्टेज 3 में चला गया होता है। तो हम मोदी केयर में सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी केयर में कोई भी दवा नहीं आती है, यहाँ हमारे यहाँ फूड सप्लीमेंट है। और हमारा जो वेल सेगमेंट का जो आंवला जूस है, और आंवला ही जूस नहीं, मोदी केयर के सेगमेंट में जो भी वेल प्रोडक्ट के बने वेल सेगमेंट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप गुणवत्ता के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग सारे प्रोडक्ट्स कारगर है। और हर व्यक्ति अगर उसके गुण को आप समझ लें तो आप एक न एक बार चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट का मैं इस्तेमाल अवश्य करूं। और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ये भी नहीं कि आपको बहुत लगातार यूज करना है, महज 3 महीने लगातार एक बार यूज करके तो देखिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या अगर है तो खत्म, अगर नहीं है तो उस तरीके की समस्या कभी आपको हो ही नहीं सकती है। मैं पेशाब की समस्या से बार बार, चूंकि ये ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, इकोलाई बीकोलाई पेशाब से जुड़ी, चूंकि क्या है ना, जेंट्स जाते हैं यूरिनल में जाके पेशाब करते हैं, महिलाओं के साथ समस्या होती है, गांव देहात में कहीं भी जाके खुले में भी बैठ जाएंगी शौच के लिए। अब तो खैर ठीक है, मैंने प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में टॉयलेट की सुविधा प्रदान करवाए भी है, काफी मशक्कत भी किए, इसको लोगों को जागरूक भी किया, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ हद तक परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो जाके बाहर में कहीं ना कहीं खुले में शौच कर लेते हैं, पेशाब करते हैं उस तरीके। तो जानते हैं वहां पर कहीं ना कहीं उससे इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। घर में आप टॉयलेट अगर जा रहे हैं, बाथरूम अगर आप जाते हैं 10 मिनट करने, 10 मिनट के बाद फ्लश तो चलाई वो उतना कारगर नहीं जितना कि आप अगर पेशाब करने जाते हैं, कोई दूसरा अगर पेशाब कर गया तुरंत फ्लश चलाइए, अगर फ्लश नहीं है तो तुरंत पानी मारिए। कारण कि पेशाब दूसरे का किया हुआ पेशाब, जैसे आप पेशाब करेंगे खट से इन्फेक्शन आपके अंदर आ जाएगा। तो यूरिनल की समस्या न हो आपको तो यूं समझे ना कि यूरिनेशन की इससे होने वाली समस्या जैसे बच्चे, महिला, पुरुष, ये किसी को भी बीमारी हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से चूंकि धीरे धीरे इम्यून सिस्टम बुजुर्गों का कम होता जाता है, तो ये समस्या आपको खास करके मैक्सिमम जो है बुजुर्ग पुरुषों में आपको देखने को मिलेगी, महिलाओं में देखने को मिलेगी। बढ़ती उम्र में पुरुषों को देखिएगा प्रोस्टेट कैंसर मैंने होता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है मैंने वीर्य बनाने वाली जो ग्रंथि होती है ना उसमें सूजन होने लगती है। तो ऐसे में आंवला का सेवन अगर इस समस्या से काफी हद तक राहत पाने में एक विकल्प है। देखिए आयुर्वेद में कई ऐसे फल फूल जड़ी बूटी शामिल है जिनमें ड्यूरेटिव माने मूत्रवर्धक गुण पाए जाते हैं, इनमें आंवला का नाम शामिल है। और इसलिए कहा भी गया है कि आंवला या आंवला का जूस के फायदे यूरिनेशन नहीं होने देते हैं, और ये उस समस्या से लगभग 80% से ज्यादा इस समस्या को सॉल्व कर सकता है। और भी समस्या के साथ हो सकता है परेशानी, लेकिन आपका 80% समस्या इससे दूर होगी। अब जैसे देखिए पाचन शक्ति, बहुत लोग खाना खा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमेशा उनको प्रॉब्लम होता है, लगेगा जैसे मेरा अंदर से मन भरा हुआ है, पेट भरा भरा लग रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, गैस की समस्या से होती है, इस तरीके से। तो जिनको भी पाचन शक्ति की समस्या है, मैं आपको बताऊं उसके लिए हमारा मोदी केयर का जो ये आंवला जूस है जबरदस्त प्रोडक्ट है। कैसे सुनिए, देखिए स्वस्थ शरीर में सुदृढ़ पाचन शक्ति की एक अहम भूमिका होती है। देखिए मैं आपको जो भी बता रहा हूं ना, जो जिस तरीके से मैं समझा हूं प्रोडक्ट को उसी तरीके से मैं अपने शब्दों में ही आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई रटी रटाई बात आपको बता रहा हूं,
जो मैंने समझा है, जो मेरे अंतर्मन में, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। आंवला जो है वो व्यापक रूप से औषधीय दुनिया में पाचन तंत्र को सुधारने और शक्तिशाली बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह गैस्ट्रो आंत विकार मतलब जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइल डिसऑर्डर जो होता है उससे छुटकारा दिलाता है। यह एक मजबूत पाचन उत्तेजक और रेचक माने लैक्सेटिव जो इसको बोलते हैं, और न केवल पाचन में सुधार लाता है बल्कि बृहदान्त मतलब कोलोन की सफाई को भी करता है। साथ ही चाहे मामूली सा आपका कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, कोई भी जो कॉन्स्टिपेशन डायरिया कोई भी हो, या फिर गंभीर बवासीर की समस्या जिनको पाइल्स बोलते हैं या हेमोरॉइड्स बोलते हैं, उस तरीके की समस्या हो तो आंवला का रस उनको दीजिए, मोदी केयर का जबरदस्त फायदा करेगा। सब में बहुत कारगर है हमारा जो आंवला जूस है। क्योंकि इसके अंदर में जो फाइबर होता है ना, तो फाइबर और पानी अगर इसको उच्च मात्रा में मिला के दिया जाए तो इसमें इंफ्लेमेटरी गुण पैदा होता है। फाइबर गैस्ट्रिक और पाचन रक्त स्राव के लिए आवश्यक होता है और पाचन क्रिया को बढ़ाने में जबरदस्त इसकी भूमिका होती है। क्योंकि फाइबर जब जाएगा ना तो हमारे पेट के अंदर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और भोजन को अच्छे तरीके से चबाते जाएंगे। अंदर में जब जाके घुरेगा, लार ग्रंथि के लार से मिलता हुआ जाएगा तो अंदर में पूरे के पूरे कचरे को साफ करता जाएगा और भोजन को आसानी से आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त कर देगा। तो यूं सीधा समझिए कि आंवला का जो ये जूस है मोदी केयर का, ये पूरी पाचन प्रक्रिया को स्वस्थ करने में काफी लाभदायक है। देखिए बहुत तो क्या करते हैं कि कब्ज के लिए आंवला का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, या पाउडर भी आंवला का किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। आप मोदी केयर का जूस तो ले ही लीजिए। अगर आप आंवला का पाउडर घर में सुखा के रखते हैं तो बताएं, कब्ज के लिए आंवला पाउडर को 1 चम्मच गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हैं, या अगर जिनको बवासीर की समस्या है तो आंवला को गर्म पानी में उबाल दीजिए। मार्केट में जो आंवला मिलता है उसको अच्छे से पहले धो लीजिए और छोटा आंवला ज्यादा कारगर हो उसको गर्म पानी में उबाल लीजिए और उसको छानने के बाद उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए। चीनी भी छोटा दाना नहीं, बार बार मैं आपको बताता हूँ, बड़ा दाना, उसको मिला लीजिए और इस मिश्रण को रख के रखिए और 1 चम्मच रोज खिलाइए। देखिए दस्त के लिए इसको पीते ही है और साथ साथ आपका बवासीर में भी जबरदस्त फायदा करेगा। बिगड़ी पाचन प्रक्रिया को सुधारने में जो हमारा मोदी केयर का आंवला जूस है बहुत हद तक कारगर है। कैंसर से संबंधित आंवला पर किए गए शोध में इस बात का जिक्र किया गया कि जैसे इसमें स्टोमैकिक होता है माने पाचन सुधार और भूख को बढ़ावा देने वाला ये गुण पाया जाता है। आंवला पेट के अल्सर और अपच की जो समस्या होती है ना, भोजन सही से नहीं पचता, उसमें भी काफी हद तक सुधार करने में सहायक होता है। इसमें पेट में गैस की समस्या से राहत दिलाने की क्षमता मौजूद होती है और आंवला का उपयोग कर पाचन स्वास्थ्य को मजबूत करने में काफी जबरदस्त भूमिका होती है। मैंने आंवला का जूस या आंवला को आप इस्तेमाल करें, आंवला जिस रूप में आप इस्तेमाल करें। आंवला चूर्ण जो होता है वो मल त्याग के लिए हमने आपको बता ही दिया, इसको यूज कर सकते हैं। आपके शरीर में इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो इसको काफी हद तक बढ़ा देता है आंवला जूस। देखिए आंवला जिस रूप में लीजिए, आंवला खाने के फायदे से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। आंवला में ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता दोनों को बढ़ाने की क्षमता मौजूद होती है, इसलिए इसे रोगों से बचाने वाला टॉनिक भी कहा जाता है। आंवला में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है वो मुक्त कणों के प्रभाव को कम करके प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हानिकारक संक्रमण के खिलाफ लड़ता है और शरीर को रोग मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि कारण क्या है, विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से आंवला जो है वो स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारा इम्यून सिस्टम उसको जबरदस्त तरीके से मजबूत कर देता है और रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करता है। क्या करना, जैसे आप आधे कप पानी, गर्म पानी में बराबर मात्रा में आंवला रस मिला लीजिए और इसका रोज सेवन करके देखिए तो आपको क्या जबरदस्त, अभी जो कोरोना पीरियड है इसमें इतना कारगर है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। आंवला का मुरब्बा इस्तेमाल करिए, मोदी केयर का आंवला जूस इस्तेमाल करिए, देखिए तो किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। मतलब इन्फेक्शन से काफी हद तक, क्योंकि आज के डेट में जान रहे हैं ना कि कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर,
तो अपने आप को हम प्रिवेंट करके रखेंगे ना, प्रिकॉशन लेके रखेंगे, तो बीमारी हमको दूर तक नहीं ऐसी करेगी। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होने के कारण आंवला जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जीवाणुरोधी और अस्थिर स्ट्रिगेंट गुणों के कारण यह सर्दी, फ्लू, खांसी, मैंने इस तरीके की जो भी समस्या है ना, इन बीमारियों से आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को काफी हद तक सुधार कर संक्रमण को रोकता है। जब ये बात उठी अभी कोरोना पीरियड में, तो आपको एक चीज बताऊं, जो हमारा वेन्स होता है ना, नस, उसको कैसे, मैंने उसके नस को, हमारे शरीर के जो नस होते हैं उसको किस तरीके से मैंने मजबूती प्रदान करता है, पोषित करता है। नस जो होता है ना, नस के कारण क्या है, हमारे मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शन यही पहुंचाता है, जो हमारे वेन जो होता है ना, इसके कारण। तो नसें जो होती हैं वो संदेशों को मस्तिष्क तक प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और आंवला जो है इन नसों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नसों के लिए एक अच्छा पोषक है और उन्हें शांत करने में मदद करता है। मतलब अगर ब्लड का फ्लो काफी फास्ट होगा तो क्या होगा, काफी गर्माहट होगी, तो उसको काफी हद तक कूल करके रखेगा। और कसे हुए आंवला को खाने से लकवाग्रस्त स्थिति में उभारा जा सकता है। मतलब अगर आप आंवला लेके मार्केट से, अगर उसको लेके कद्दूकस करके अगर उनको खिलाइए, बार बार मध के साथ खिलाइए या शहद के साथ, उसको शहद के साथ या फिर आपको शक्कर के साथ खिलाइए, तो बहुत कारगर है। नहीं तो मोदीकेयर का जो हमारा जो आंवला जूस है, इसको ले लीजिए 1 गिलास पानी में, और उसमें उतनी ही मात्रा में शहद मिला दीजिए और उस व्यक्ति को चटाइए। जो भी पैरालाइज्ड है उनको काफी हद तक सुधार होगा। क्योंकि कारण क्या है, आंवला में पोटेशियम जो है वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है, जिसके कारण ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उसको मजबूत करके परिसंचरण में, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको काफी फास्ट कर देता है, सुधार देता है। इसमें जैव जो फ्लेवोनाइड्स जो होते हैं, उसके कारण क्या है कि कोशिकाओं की पारगम्यता मतलब प्रीमेबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज जो भी है, उसको क्या करता है, बनाए रखने में मदद करता है, ताकि पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं, जो हमारे शरीर के अंदर जो वेसल्स होते हैं, उसमें अच्छे से जाए और उसके माध्यम से पूरे शरीर में आसानी से पहुंच सके, किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार का कोई बीच में रुकाव नहीं हो। मतलब आंवला जो जूस हमारा क्या हुआ, तंत्रिका तंत्र और नसों को स्वस्थ रखने में भी काफी हद तक लाभदायक है। अब देखिए, जब नसों की बात करेंगे तो हड्डी की बात करेंगे, मैं शरीर के पार्ट्स के बारे में बता रहा हूं। आंवला रस जो है ना, वो मजबूत हड्डियों के लिए काफी हद तक कारगर है। जैसे देखिए, आंवला हड्डियों को मजबूत बनाने में भी निपुण है। इसमें कैल्शियम जो है ना, वो भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और एंटी एस्थेटिक मतलब वात निरोधक, कफ पित्त और वायु की बात मैं कर ही रहा हूं, तो यह वात निरोधक औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आंवला रस रोज पिए अगर रेगुलर, तो आपकी हड्डी मजबूत हो जाती है, और साथ में जोड़ों के दर्द से भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आंवला अपनी उच्च कैल्शियम मात्रा के कारण न केवल हड्डी को मजबूत करता है, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट में आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया कि हड्डियां अपने आप भड़बड़ाने लगती हैं, टूटने लगती हैं, तो उस बीमारी में भी काफी हद तक कारगर है। ऑस्टियोक्लास्ट हड्डियों को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार जो कोशिका होती है उसको दुरुस्त करता है। और यूं मैंने सीधा आप समझिए कि जो हमारा मोदीकेयर का जो आंवला जूस है, अगर इसका नियमित रूप से अगर उपयोग करेंगे तो हड्डियों के जोड़ से जुड़ी समस्या में काफी हद तक सुधार होगा। क्योंकि इसके अंदर में जो एंटी इंफ्लेमेटरी माने सूजन कम करने वाला जो गुण होता है, ये गुण आर्थराइटिस माने गठिया की समस्या में होने वाली जड़ों की सूजन को कम करने में काफी हद तक मदद करता है। प्रचुर मात्रा में विटामिन सी उपलब्ध होता है, और हम सब लोग जाने कि विटामिन सी जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए अहम माना जाता है। तो नटसेल में क्या बोलेंगे कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में हमारा आंवला जूस जो है वो काफी कारगर है, काफी सहायक होता है। सारी चीज के बारे में बात करें, आंखों की समस्या के बारे में, आंखों की रोशनी के लिए मैं बात कर रहा था। सॉरी, देखिए, आंखें जो है ना, वो इंसान के लिए ईश्वर की एक अनमोल देन है। जीवन के हर पल को जीने के लिए और उन्हें संजो कर रखने के लिए स्वस्थ नेत्र की अहम भूमिका होती है। आंवला आंखों की दृष्टि नजर में सुधार लाता है और आंखों में जलन और खुजली से राहत प्रदान करता है। आंवला का जो जूस जो है ना, वो
कंजंक्टिव्स मतलब नेत्र श्लेष्मा शोथ, ये जो बीमारी होती है उससे काफी हद तक सुधार करता, बने समझिए उसके उपचार में इसकी एक प्रबल भूमिका होती है। ये मैं अध्ययनों के अनुसार कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आलोक श्रीवास्तव आपको ये बात बताया जा रहा हूं कि मैं काफी जानकारी रख रहा हूं, नहीं, मैंने पढ़ा है, अध्ययनों के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि आंवला में जो कैरोटीन है वो क्या करता है कि दृष्टि में सुधार करता है। आंवले का नियमित रूप से अगर सेवन करें तो आंखों के स्वास्थ्य में काफी हद तक सुधार हो सकता है। मोतियाबिंद, मैंने आपको बताया कि मोतियाबिंद की समस्या से काफी हद तक राहत प्रदान करता है। और इंट्रा ओकुलर तनाव को, मतलब बस ब्रेन के अंदर में जो नस, ये सॉरी आंख के अंदर में जो नस होती है उसको, उसके तनाव को काफी, जैसे किसी चीज को आप देखेंगे तो कभी आंख काफी घड़ा के देखना पड़ता है, काफी जोर से स्ट्रेस देना पड़ता है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारी नसों पर जोर पड़ता है। तो इंट्रा ओकुलर जो तनाव है उसको कम करके आंखों की कई समस्या, जैसे आंख से, उसके कारण से क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, आंख से पानी आएगा, आंख लाल हो जाएगा, आंखों में खुजली होगी। तो इन सारे चीज की समस्या को हमारा जो आंवला जूस है वो काफी हद तक कम करता है। आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑडिटिव तनाव से रोगों के रेटिना की रक्षा करता है, जिससे मोतियाबिंद का खतरा कम हो जाता है। आंवले के जूस को शहद में मिलाकर अगर आप पिए तो आंखों के लिए जबरदस्त कारगर है। तो ऐसे समझिए कि आंवला का सेवन जो है कंजक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा, जो आंखों के विकार में, जो ये जो बीमारी है ना, इससे काफी, इसके विकार में काफी हद तक मदद करता है। देखिए अब एक टर्म हम अब यहाँ पे आपको बोले, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस होता है कि आंख के सफेद हिस्से में, जो पुतली, जहां पर पुतले ये है, जो पीछे रेटिना जहाँ पे, तो कंजक्टिवाइटिस जो है ना, आंख के सफेद हिस्से में सूजन, और ग्लूकोमा में रोगी की नजर को कमजोर कराने का महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके साथ ही आंखों की नसों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव से राहत पाने में आंवला जो है वो काफी हद तक कारगर है। और आंवला के जूस में शहद मिलाकर अगर दिन में 2 बार आप लीजिए, जबरदस्त फायदा होगा। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, आप लिख लीजिए, इसका इस्तेमाल करके देखिए और देखिए क्या फायदा होता है। साथ ही साथ आपको आंखों के बारे में बताया, आपको मैं दांतों के बारे में बताऊं। देखिए, भोजन को शरीर का ईंधन कहा जाता है, परंतु स्वस्थ एवं मजबूत दांतों का हम अन्न ग्रहण करने में, अगर क्या होता है, अगर स्वस्थ और मजबूत दांत अगर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, खा पाएंगे? तो अन्न ग्रहण करने में हम असमर्थ हो जाएंगे। तो यदि आपके दांतों को स्वस्थ और मजबूत बना के रखना है, यदि आप चाहते हैं, तो रोज आंवला का सेवन कीजिए। आंवला एक शक्तिशाली एंटी माइक्रोबायल एजेंट है, इसलिए यह विभिन्न प्रकार के रोग जनकों और बैक्टीरिया से होने वाली परेशानी को कम कर सकता है। आंवला जो है ना, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन, ये एक टर्म आता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, इस नाम समझिए, फिर से सुनिए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन, ये एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, उसके विकास को रोकने में मदद करता है। अभी क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस जो म्यूटन होता है वो दांतों में कीड़ा लगने का सबसे बड़ा कारण होता है। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं चॉकलेट खा लेते हैं, और उसपे आप जरा चॉकलेट पे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह, उसको आप तो कभी पढ़ाई नहीं, अगर उस पर देखिएगा तो वहां पर बजाबता स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है कि बच्चों को बोलिए खाने के बाद तुरंत ब्रश करें, लेकिन कौन यह करता, चॉकलेट खा लिया, ले बेटा आराम से, अगर रो रहा है बच्चा, मम्मी उसको चॉकलेट थमा दी, पापा चॉकलेट थमा दिए, आराम से हो गया शांत, लेकिन उसके बाद खिलाने को तो खिला दिया, लेकिन ये क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन जो होता है ना, वो दांतों में कीड़ा लगने का मुख्य कारण होता है, और इसके विकास को क्या करता है, अगर आंवला जूस बच्चे को अगर देकर उसे कुल्ला करा दी सुबह के सुबह, देखिए, एक तो असमय दांत झड़ने की समस्या, दांत टूटने की समस्या, दांतों में कीड़े लगने की समस्या, या यूं कहें कि दांतों की समस्या किसी प्रकार की हो, बहुत हद तक आपका ये जो हमारा आंवला जो जूस है, हमारा जो मोदी केयर ग्रुप का जो हेल्थ सेगमेंट का जो जूस है, इससे एक बार कुल्ला करा दी छोटे बच्चे को, देखिए क्या फायदा होता है। मुंह से बात कर रहा हूं तो श्वास प्रणाली की बात करूंगा, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होता है या बहुत की बदबू आती है, बैड ऑर्डर आता है उस तरीके से, तो देखिए सांस में हम समझते हैं, देखिए सांस अच्छे से जाना, सांस आना, क्योंकि हम यहाँ पर कोई मुंह पर फिल्टर तो नहीं लगाते, आज कोरोना के टाइम में हम क्या करते हैं, मुंह पे मास्क लगाए होते हैं, लेकिन अमूमन जो हमारा प्रकृति का जो शरीर बनाया हुआ उस तरीके से क्या है, श्वास प्रणाली सांस लेने एवं छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन सर्दी, खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस और एक्जिमा, टीबी,
ऐसे जैसे सांस के जो संबंधित जो रोग होते हैं वो सांस लेने में काफी गंभीर कठिनाई पैदा करते हैं। आंवला जूस जो है ना, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, इन सारी कठिनाइयों को दूर करने में निपुण है। लेकिन अगर आप सिंपल अगर आंवला भी लेते हैं तो वो काफी शीतल स्वभाव का होता है। और हमारे मोदी केयर में जो हमारा जो आंवला जूस है, ये जो हिमालय के यति से, हिमालय की गोद से निकल कर, समझिए कि हिमालय के अंदर में उत्पन्न किया जो प्रोडक्ट क्या है वो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके अंदर में आपको किसी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल प्रदान बायोसेफ तरीके से उत्पादित किया जाता है। और इसका अगर आंवला जूस का सेवन शहद या फिर काली मिर्च के साथ अगर करिएगा तो आपको देखिएगा सांस से संबंधित सर्दी, खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, इसमें काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा, सुविधाओं। आंवले के जूस में चूंकि विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसको श्वसन संबंधी जो परेशानी होती है ना उसको कम करने के लिए लाभकारी माना जाता है। इसको सर्दी और खांसी के इलाज के लिए भी एक हर्बल दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आंवले का जो सेवन होता है ना, करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता, मैंने आपको बार बार बताया कि इम्यून सिस्टम को काफी जबरदस्त मजबूती प्रदान करता है, जिससे फ्लू और गले के संक्रमण को कम करने में काफी हद तक मदद मिलती है। ये पुरानी से पुरानी जिनको खांसी है, टीबी या छाती की समस्या से अगर ग्रसित है तो उनसे निपटने में काफी हद तक मदद करता है। यूं कहें कि यह अस्थमा के लक्षणों को कम करने के लिए जबरदस्त अहम भूमिका निभाता है। जिनके भी घर में माँ बहन है या माताएं हैं पुरानी या फादर गार्जियन है और उनको अगर बार बार दमने की शिकायत है, काफी खांसी हो रही है, उनको गर्म पानी में थोड़ा सा आंवला जूस, मोदी केयर का आंवला जूस वो दे दीजिए और उतनी ही मात्रा में शहद मिलाकर उनको दे दीजिए। देख के देखिए 10 से 15 दिनों में कहाँ जाते हैं वो जो बूढ़े की खांसी जो सुनने को मिलती है, शायद आपको मैंने कभी इतिहास हो जाए इस तरीके की आवाज सुनना। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आपको आधार पे आपको बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट के बारे में। और हमारा जो मोदी केयर का जो आंवला जूस है, ये गुण से जो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आता है, इससे आपको जो गले की समस्या है, जैसे आंवला जूस है ना, मैंने आंवला के बारे में एक चीज आपको बताऊं, क्योंकि गले को भी स्वस्थ रखने में जबरदस्त कारगर भूमिका निभाता है आंवला जूस। अदरक के जूस के साथ अगर इसका सेवन करिएगा तो जो सोर थ्रोट होता है ना, गल शोथ, या जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं, थायराइड से ग्रसित हैं, गौर से सुनिए मेरी बातों को। अदरक के जूस के साथ अगर इसका आप सेवन करिएगा तो हम आपको ऐसे कहें कि अगर 100% में लगभग आपको 80-85% आपको सुधार मिलेगा इसमें। आंवला के रस को कटे हुए अदरक के कुछ टुकड़ों को एक साथ मिलाकर और 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर अगर आप पी लें तो थायराइड की समस्या तो दूर हो जाएगी, पीने से खांसी और गले की मैक्सिमम समस्या में आपको सुधार मिलेगा। मैं बात महिलाओं की करता हूं, हमारे घर की गृह लक्ष्मी, और उनके कष्ट को वो कह नहीं पाती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी महिलाएं बांझपन की शिकार हैं, मैं गाली नहीं दे रहा, ये कुदरत का है। अगर किसी कारण से उनके अंदर में, अगर जैसे पुरुषों में वीर्य के नहीं, उनके अंदर में अंडा अगर नहीं बनता है तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये श्राप है अगर जिनको बोला जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बार ट्राई करके देखिए। ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि बांझ सिर्फ औरतों को कहा जाता है, ये पुरुषों को भी, पुरुषों के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। पुरुष में भी नपुंसकता होती है, लेकिन लोग औरतों को गाली देते हैं। हमारा समाज इतना है, पुरुष प्रधान समाज है, औरतों को फट से बोल देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये समस्या पुरुषों में जितनी होती उतनी ही महिलाओं में है। मैंने मतलब महिलाओं और पुरुषों दोनों में समान रूप से है। तो आंवला जो है ना, पुरुष और महिलाओं दोनों की फर्टिलिटी को बढ़ाने और महिलाओं को गर्भधारण, मतलब जो कंसेप्शन होता है वो करने में, कंसीव करने में काफी हद तक मदद करता है। यदि महिलाओं में ओवुलेशन जो होता है ना, उसकी प्रक्रिया, मतलब जो अंडा बनने की प्रक्रिया होती है, उस अगर कम है तो उसको क्या करता है, जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म को, उसकी गुणवत्ता में सुधार करता है और स्वस्थ गर्भाधान में मदद करता है। ये गर्भावस्था के सुंदर चरण के दौरान भी काफी उपयोगी होता है। 2-3 कसे हुए आंवलों में शहद की मिठास मिला लीजिए और इसको खा लीजिए, अगर वैसे कर सकते हैं तो। नहीं तो आंवला का जो जूस है, इसको 20 ml उसमें शहद मिलाकर बेड टाइम से पहले इसको शहद मिलाकर चाट जाइए, देखिए कितना जबरदस्त फायदा होता है। ऊपर से थोड़ा सा सुसुम पानी पी लीजिए।
मतलब सोने से लगभग 1 घंटा पहले। जो लोग बोलते हैं ना वियाग्रा यूज करते हैं, या हमारा मोदी केयर का जो आपका शिलाजीत आता है दूध के साथ इस्तेमाल करने के लिए, वो सब अलग प्रोडक्ट है। और मैं आपको बताता हूँ आंवला जूस जो मेरा मोदी केयर का ये प्रोडक्ट है, इसमें क्या कीजिए कि शहद मिलाकर, समझे, और मिलाकर, और आप देखिए ये शहद की मिठास इस जूस में मिलाएंगे, आपके जीवन में मिठास आ जाएगी। मेरा व्यक्तिगत दावा, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। देखिए पित्त की पथरी, पित्त की पथरी की समस्या में भी आंवला और आंवला जूस पीने के फायदे हासिल किए जा सकते हैं। जैसे क्या मैं आपको बताऊं, जैसे पित्त होता है ना, गुर्दा और मूत्राशय की पथरी की समस्या जो होती है, उसमें आंवले के बीज का चूर्ण यूरिनेशन में पथरी के कारण होने वाली जलन को कम करता है। मैं फिलहाल आपको एक चीज यूं सीधा बताऊं कि पित्त की पथरी बनने से रोकने के लिए अगर आप आंवला जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी हद तक प्रभावकारी होता है। लीवर को स्वस्थ अगर रखना हो, समझे, यकृत बोलते हैं लीवर को, जो हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यूं समझे कि लीवर न केवल मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, बल्कि यह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्हें देखिए भगवान किस तरीके से शरीर का निर्माण किए हैं, प्रकृति जो बनाई है, यदि मानव शरीर में अगर ये ठीक तरीके से काम नहीं करे तो आपको क्या क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। माने ये जो दो मुख्य कारण है ये आपके लीवर के कारण से होते हैं, ये जीवन का अंत भी कर सकते हैं। परंतु इसके लिए सबसे बेहतरीन कारगर प्रोडक्ट क्या है, आंवला जूस। यदि अगर आंवला का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी प्रभावशाली सिद्ध होता है। देखिए आंवले का अगर नियमित रूप से सेवन करेंगे तो हमारे लीवर को काफी हद तक स्वस्थ किया जा सकता है। साथ ही आंवले का उपयोग अधिक शराब का सेवन करने के लिए भी, जो लोग शराब ज्यादा पिए अगर उनके लीवर पर प्रॉब्लम होता है, चूंकि हमने बोला आपको शुरू में ही कि जो डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करता है, तो जो लोग शराब का सेवन, अल्कोहलिक है, शराब का सेवन बहुत कर चुके हैं और उसके कारण से अगर लीवर पर प्रॉब्लम हुआ है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करिएगा तो ये जो भी डिटॉक्सिफाई तो करेगा ही, जो भी उसका दुष्प्रभाव होगा उसको काफी हद तक कम कर देगा। आंवले के गुण लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार भूमिका निभाते हैं और ऐसा देखा गया है कि अनियमित और गलत खान पान के कारण लीवर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे लीवर से संबंधित जोखिम की आशंका काफी हद तक बढ़ जाती है। शरीर में आयरन की अधिकता के कारण कुछ विषैले पदार्थ भी लीवर पर बहुत ज्यादा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, लीवर में सूजन होती है जिसको लोग फैटी लीवर बोलते हैं, या लीवर में सूजन या क्षति माने लीवर धीरे धीरे सिकुड़ना, कमजोर होना शुरू होता है, माने चिपक माने सिकुड़ने लगता है। तो अगर उस तरीके की समस्या होती है तो ऐसे में जो हमारा जो मोदी केयर का आंवला जूस है इसका इस्तेमाल करिए। इसके अंदर में हेप्टोप्रोटेक्टिव मतलब लीवर की रक्षा करने वाला गुण, इस मैंने यूं कहा कि ये जो गुण होता है ना, मैंने हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण इस जोखिम को क्या करता है, काफी हद तक कम कर देता है। और हमारा जो मोदी केयर का आंवला जूस है, अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके लीवर को काफी हद तक सुरक्षित करता है। मैंने ऐसा इंश्योरेंस है हमारे प्रोडक्ट का, मोदी केयर का वेल्थ सेगमेंट का, कि आपको कंप्लीट रूप से आपको इंश्योर्ड कर देता है, बाहरी इंश्योरेंस कराने की आवश्यकता नहीं। वो क्या है, हर महीने हर साल आपसे क्या करेगा, वो प्रीमियम लेगा, उतने से कम पैसे में आप अपने लाइफ को हम सिक्योर कर दें, हमको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। देखिए शरीर में अगर सूजन अगर होता है, थोड़ा सा लंबा सेशन चल रहा है इसके लिए माफी चाहूंगा, लगभग हम चाहेंगे कि कम से कम 10 से 15 मिनट थोड़ा और आप लोगों का समय लूंगा। एक चीज देखिए, क्योंकि जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती ना, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको सही से बताया। सूजन की देखिए, सूजन की अगर समस्या अगर किसी को होती है तो उसके लिए काफी हद तक कारगर है। अब जैसे देखिए आंवले के जूस से सूजन की समस्या काफी हद तक कम होती है, जैसे कि आंवले में एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने वाला गुण पाया जाता है, और यूं कहे कि इस गुण के कारण आंवले का सेवन हड्डी और मांसपेशी से संबंधित सूजन की समस्या को जड़ से दूर कर देगा। और एक चीज और, मैं सूजन की बात तो आपको किया, साथ में आपको बताऊं जैसे चेहरा को चमकदार बनाए रखने की बात मैं करता हूं। जैसे देखिए महिलाओं के लिए और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के भी आजकल अपने चेहरे के प्रति सब लोग जागरूक हो चुके हैं। देखिए आंवला जो है ना, वो प्रकृति में ठंडा होने की वजह से त्वचा की परेशानियों को दूर करने में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है।
त्वचा के लिए आंवले के कुछ लाभ में जैसे मैं आपको बताऊं, आंवला पाउडर जो होता है ना, अगर चेहरे पर लगाए तो आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे। वायली और मुहासे वाली त्वचा को सही करने के लिए आंवला का जो जूस है, गुलाब जल और नींबू के रस को अगर मिलाकर एक फेस पैक तैयार कर लीजिए और चेहरे पर अगर आप लगाएंगे तो आप देखिएगा आपके चेहरा कितना साफ हो जाएगा और आपके चेहरे के लिए कितना उपयोगी है। आंवले में चूंकि एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो त्वचा के कई प्रकार के रोगों से बचाव करता है। आंवला में आपका विटामिन सी होता है, अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण शरीर में विषाक्त पदार्थों, जो डिटॉक्सिफाई करने वाली बात है, विषाक्त पदार्थों को निकालकर पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिसकी वजह से त्वचा को भोजन से पूरी तरह पोषण मिलता है और जो आपकी त्वचा है ना वो काफी स्वस्थ रहती है। आंवले के जूस का सेवन करने से आपकी त्वचा में निखार आएगा और क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो रक्त को शुद्ध करता है और त्वचा को कई रोगों से बचाता भी है। इसके साथ ही आंवले का नियमित रूप से सेवन करने पर आपके चेहरे पर जो झुर्रियां है ना वो कभी नहीं आएंगी और इससे एंटी एजिंग गुणों के कारण आपकी त्वचा की चमक जो है ना वो काफी बरकरार रहेगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आंवला का जो पाउडर है ना, आंवला पाउडर, उसको जैतून के तेल में एक बार मिलाकर पेस्ट बनाइए और चेहरे पर लगाकर 10 मिनट तक उसका फेस पैक बना के लगाइए, छोड़ दीजिए, 10 मिनट के बाद उसको धो लीजिए और उसके बाद देखिए आपके चेहरे से धूल और गंदगी को हटाकर आपके मैंने जो प्राकृतिक रूप से जो क्लींजिंग है ना वो क्लींजर का काम करता है। चमकती एवं स्वस्थ त्वचा बाह्य सौंदर्य की सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक मैंने ये निर्धारक है और यूं बताऊं कि यह त्वचा को साफ करता है, दाग, मुहासे, क्षतिग्रस्त कोशिका जो जो आपका जो क्या बोले जो कोशिका है, जो सेल्स जो टूट गए हैं उसको रिपेयर करेगा, झुर्रियों को दूर करने में काफी मददगार है। दैनिक आप एक चीज करिए, 2 चम्मच आंवला का रस अगर आप चेहरे पे लगाएं तो देखिए, क्योंकि इसमें क्या क्या विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग गुण तो है ही, एंटी बैक्टीरियल गुण है, इसके कारण क्या होगा आपकी त्वचा को मैंने डेली आप मिला के देख लीजिए, 1 हफ्ता आप करके देखिए, मेरी बात मान के 2 चम्मच आंवला रस पीजिए भी और उसको क्या करिए थोड़ा सा चेहरे पे उसको लगा के देखिए, देखिए कितना जबरदस्त आपकी त्वचा में चमक आती है। तो आंवला के रस के फायदे त्वचा के लिए फायदेमंद होते ही हैं। दरअसल आंवला से मैंने ये क्या है कि आंवला में जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है ना वो मुक्त कणों को प्रभाव को दूर करता है, साथ ही त्वचा की रंगत को साफ करने में काफी सहायक भूमिका निभाता है। आंवला जूस पीने से त्वचा की रंगत साफ होती है और चमकदार तो होती है। आप इसका इस्तेमाल करके एक बार देख लीजिए मेरी बातों पे। जो लोग बूढ़े मैंने जो चाहते हैं कि हम हमेशा जवान रहे, बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, देखिए बुढ़ापा देखिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे कोई रोक नहीं सकता, परंतु आंवला इस प्रतिक्रिया को काफी हद तक कंट्रोल कर देता है और इसकी गति को जो फास्ट जो चल रहा है बुढ़ापा को उसको मंद कर देगा, मतलब स्लो कर देगा। आंवला को नहाने के पानी में मिलाकर, मैं जो बता रहा हूं मेरी बातों पे गौर करके देखिएगा, मोदी का जो आंवला जूस है ना उसको पानी में मिलाकर स्नान करके देखिए, आपके यौवन को बनाए रखेगा, माने आपको यूथ मेंटेन करके रखेगा और इस फॉर्मूले को व्यापक रूप से वैदिक काल से इस्तेमाल किया जाता है। पुराने जमाने में राजे महाराजे जो उनके जो वैद्य होते थे, महाराजों को जवान रखने के लिए वो लोग क्या करते थे, बोलते थे कि सर महाराज आप जो पानी में क्या कीजिए, इसको आंवला जूस को मिला के उससे स्नान करिए। जैसे कैसे बोला जाता है, अगर आपके शरीर घर में पानी गंदा अगर आ रहा है, अभी जो टाइम है बरसात का टाइम, अगर पानी गंदा आता है तो क्या करिए, बाल्टी में 10 बूंद स्टेरिक्लिन डाल दीजिए, 1 टब पानी में 15 लीटर 20 लीटर पानी है उसमें 10 बूंद डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, उसके बाद पानी से स्नान करिए। आपके शरीर के अंदर में जो भी पसीना जो था तो उसको खत्म कर देगा, एंटीबैक्टीरियल गुण जो भी है। उसी तरीके से आप एक बार आंवला का रस का इस्तेमाल करके देखिए कितना बेहतरीन फायदा करता है। देखिए उम्र बढ़ने का एक कारण मुक्त कणों से होने वाली क्षति होती है और आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से काफी हद तक समृद्ध है, जो त्वचा की बनावट को पुनर्जीवित करने के साथ ही इसे नई और चमकदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन सी जो है शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाकर त्वचा के रोग और पिगमेंटेशन को कम कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो त्वचा को मुक्त कणों से होने वाली क्षति को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण जो होता है वो बढ़ने से
मैंने उम्र बढ़ने के लक्षणों की शुरुआत जैसे झुर्री को कम कर देगा। इस प्रकार सीधा कहें कि आंवला जो है वो एंटी एजिंग में काफी हद तक लाभदायक है। मैं फटाफट खत्म करने के बाद और चलो बालों के लिए देखिए, जैसे आंवला जो है घने, लंबे और मजबूत बालों के लिए कितना कारगर है। दुनिया में हर किसी को घने, स्वस्थ और लंबे बाल अति प्रिय होते हैं और रूखे और बेजान बालों से छुटकारा पाने के लिए आप कितने ही महंगे उत्पादों का सेवन कर लीजिए, आप कंडीशनर इस्तेमाल करिए, शैम्पू इस्तेमाल करिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आंवला जो है ना वो प्राकृतिक हेयर टॉनिक है और यह न केवल बालों के विकास को बढ़ाता है, उन्हें झड़ने से भी बचाता है, रूसी और गंजेपन का शत्रु है और सफेद बालों से भी राहत प्रदान करता है। अपने बालों को मजबूत करना और चमकदार अगर बनाना चाहते हैं तो आंवले के रस में तिल के तेल का मिश्रण मिलाकर बालों की जड़ में लगाकर देखिए। जो हमारा जो मोदी केयर का जो आंवला जूस है, इसको तिल के तेल में मिलाकर जरा बालों की जड़ में लगाकर देखिए। अब देखिए उसके बाद आप बताइएगा कि आलोक श्रीवास्तव ने आप लोगों को क्या बताया। देखिए ये मैं शोध के आधार पर मैंने जो अध्ययन किया उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि बालों का झड़ना तो कम करेगा, मतलब विटामिन सी की कमी बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण है और आंवला में जो विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जिसकी वजह से ये बालों का झड़ना तो कम करता ही है, साथ से समय से पहले बालों का सफेद जो होता है वो बंद कर देगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है, आंवला में एंटीऑक्सीडेंट है जो बालों के पिगमेंटेशन को समृद्ध करेगा। पाउडर या पेस्ट के रूप में भी आंवला को सिर पर लगाने से सिर की त्वचा को पोषण मिलता है। यह समय से पहले बालों को सफेद होने से भी बचाता है। बालों की वृद्धि में तो जबरदस्त भूमिका निभाता है। देखिए आंवला में आवश्यक फैटी एसिड होते हैं जो बालों का विकास तेजी से करने में मदद करता है। आंवला बालों की जड़ों को मजबूत कर उनकी वृद्धि में मदद करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों के रोम तक पहुंचकर उन्हें लंबा, कोमल और घना बनाते हैं। साथ में आप देखिएगा बाल जो कंडीशनिंग करते हैं उसके बाद जो चमक आती है, एंड ये नेचुरल कंडीशनर है और आपके बाल को देखिए चमक को कितना बरकरार करके रखता है। स्वस्थ और लंबे बाल पाने के लिए आंवला जो है वो तेल से, मैंने आंवला तेल अगर मिलता है, आंवला तेल से अपने सिर पर मालिश करके देखिए क्या गजब आपके बाल में वृद्धि होती है। रूसी की समस्या जो डैंड्रफ जो है उसके लिए, उसके कारण से क्या होता है, एक्जिमा होगा माथे में और धीरे धीरे क्या होगा, आपका बाल झड़ जाएगा। आप देखिएगा उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं। तो आंवला जो है ना, आंवला में एंटी बैक्टीरियल गुण, मतलब एक्जिमा और डैंड्रफ जैसी परेशानी को कम करने की क्षमता होती है। आंवला को सिकाकाई पाउडर का मिश्रण अगर मिलता है, जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, अगर इन दोनों को मिला दीजिए, आंवला को और सिकाकाई पाउडर को, या आंवला जूस में सिकाकाई पाउडर को घोर दीजिए और इस मिश्रण को अगर बालों में लगा देंगे तो बालों को रंग देने के लिए उपयोग किया जाता है, मैंने नेचुरली ब्लैक बना देगा। फटाफट नटसेल में कुछ आपको बताऊं, जैसे दिमाग को अगर तेज करने की बात अगर होती है तो देखिए आंवला जो है विटामिन और खनिजों का समृद्ध स्रोत है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त में आयरन की अधिक मात्रा मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रदान करती है। क्योंकि हम जो बाल के अंदर में इसको जब लगाएंगे तो क्या है, देखिए कि रक्त में आयरन की अधिक मात्रा होगी तो क्या होगा, मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलेगा। और साथ ही जो लोग भूल जाते हैं, भूलने की समस्या होती है, उसमें क्या करता है, आपकी स्मृति को भी काफी हद तक बढ़ा देगा। आंवला में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट जो है मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के लिए काफी लाभकारी होते हैं। आंवला एक प्रभावी मस्तिष्क टॉनिक है और स्मरण शक्ति बढ़ाने के साथ साथ एकाग्रता को सुधारने में काफी हद तक मदद करता है। मतलब यूं कहें कि अगर अपने दिमाग को पोषण देना है तो आप आंवला जूस भी पीजिए, साथ में अगर आपको फल मिलता हो, नेचुरल सोर्स अगर आंवला मिलता हो, उसका इस्तेमाल करिए, जबरदस्त फायदेमंद है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, रक्त को शुद्ध करता है। आंवले का जूस पीने से रक्त तो साफ होता ही है, साथ में रक्त संबंधित विकार भी दूर होते हैं। क्योंकि आंवला जो है एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा हुआ है, यह रक्त शोधक के रूप में काम करने के साथ ही हीमोग्लोबिन और लाल आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कोशिकाओं को भी बढ़ाता है। आयरन में समृद्ध, मैंने आयरन चूंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा पाया जाता है, तो आयरन से समृद्ध होने के कारण चूंकि आंवला जो है वो रक्त में आयरन के स्तर को बढ़ाकर जो महिलाओं में जो खून की कमी होती है ना, एनीमिया जिस बीमारी की बात होती है, एनीमिया को भी काफी हद तक रोकता है। नाखूनों की बात मैं कर रहा था
तो आंवला जो है स्वस्थ और मजबूत नाखून बनाने में भी सहायक होता है। विभिन्न विटामिनों और खनिजों से परिपूर्ण आंवला जो नाखूनों को मजबूत और सुंदर बनाता है। और आंवला का रस अगर आप दैनिक उपयोग करें तो नाजुक और भंगुर नखरों जो नाखून होते हैं ना, खुद ब खुद टूटने लगते हैं। महिलाओं को नाखूनों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, शेप में रखना चाहती हैं, तो नाजुक और भंगुर नखों को काफी मजबूती प्रदान करेगा और इस तरीके की समस्या नहीं होगी, टूटने नहीं देगा। देखिए, आंवला को आप हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे आप आंवला का जूस इस्तेमाल करते हैं, आंवला का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं, हमने आपको दिखाया। जो हमारी मोदी केयर में जो मुरब्बा भी इसका आता है, आप मुरब्बा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आता है बात कि हम इसका यूज कैसे करें, सही समय और सही तरीका क्या है। देखिए, मेरा सेशन थोड़ा ये लंबा चलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर चीज की आपको जानकारी दूं। देखिए, यूज कैसे करना है। सुबह के समय खाली पेट आंवला जूस पीने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। और दूसरा क्या, आंवला का जो चूर्ण अगर मिलता हो, सुबह खाली पेट या रात में सोने से पहले गर्म पानी के साथ अगर लेते हैं तो जबरदस्त बेनिफिट आपको होता है। आंवले का मुरब्बा सुबह खाली पेट अगर गर्म पानी के साथ आप लें तो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। मतलब फिर से समझिए, आंवला जूस जो है खाली पेट सुबह के समय अगर आप लेंगे, जितनी मात्रा में आंवला जूस ले उतनी ही मात्रा में जो पानी है वो दोनों को मिला कर लीजिए और आप यूज करके देखिए। मोदी केयर का जो वेल सेगमेंट का ये आंवला जूस है, 300 रुपए का प्रोडक्ट 280 रुपए में आपको डीपी पर मिलता है, मोदी केयर के कंसल्टेंट है तो। और क्या फायदा है, अब एक चीज बहुत लोग बोलते हैं क्या कि इसको हम खोल देते हैं तो कितने दिनों तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आंवला को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि आंवला जो है सर्दी के मौसम में ही मिलता है और इसके सीजन के दौरान इसे फ्रिज में अन्य सब्जियों की तरह 4 से 5-6 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जो हरा मैंने आंवला जो मिलता है, अभी एक नीचे क्वेश्चन आया था कि सर आप तो जूस के बारे में बताते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसको कैसे सेफ रखें। देखिए, लंबे समय तक अगर आप सुरक्षित आंवला का मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवला का रस, आंवला का लड्डू, आंवला का चूर्ण, आंवला का अचार और आंवले की चटनी अगर आप चाहते हैं, मैंने आंवला को स्टोर करके, तो इन रूपों में फिर कैसे, मतलब आंवला को डायरेक्ट आप बचा के तो नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन आंवला का मुरब्बा बना लीजिए, आराम से साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला कैंडी, आंवले का रस, आंवले का लड्डू, आंवले का चूर्ण, आंवले का अचार और आंवले की चटनी, इसको बना के आप रखिए और लंबे समय तक आंवले को आप स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, आंवला जो है उसका उपयोग कैसे करें, मैं गौर से बता रहा हूं, एक बात पर मेरे ध्यान दीजिएगा। आंवला का उपयोग कई तरीके से किया जाता है, जैसे आंवला का जूस हो गया, अचार बताया आपको, आंवले का मुरब्बा, तेल, कच्चा फल सुखाकर और आंवले का चूर्ण जो है आदि, इसको आप हर तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आंवला चूर्ण, देखिए, आंवला अपने पास सदा रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आंवला पाउडर में रूप में बनाइए। क्योंकि आंवला पाउडर जो थोड़ा कड़वा तो होता है, इसलिए आप क्या करते हैं, आंवला पाउडर को अदरक पाउडर, शहद और नींबू का रस मिलाकर पी लीजिए। डायरेक्ट पाउडर लेंगे तो थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन अदरक के साथ अगर ले लीजिए, शहद नींबू के रस के साथ मिला लीजिए और नाश्ते के लिए जूस के गिलास में आंवला पाउडर मिलाकर आप उसको पीजिए। जैसे आप केले, सेब या पपीता जैसे फलों पर क्या है, अगर कुछ आंवला पाउडर छिड़क कर खा लीजिए। आज जैसे बात हो रही थी मेरी मीनू मैडम से, वो पूछ रही थी फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल करने के बारे में, जब मैंने बताया था कि कैसे छोटे अपने बच्चों को दे खाने के ऊपर में फ्लैक्स ऑयल, फ्रूट सलाद वगैरह अगर बनाते हैं उसके ऊपर में, तो उसी तरह के मैं आपको बताऊं, अगर आंवला का जो चूर्ण है ना, आप अगर देते हैं केला, सेब और पपीता वगैरह फल को अगर काटते हैं उसके ऊपर डाल दीजिए पाउडर को, देखिए कितना ज्यादा जबरदस्त फायदा करता है बच्चों को। आंवले का जूस जो है ना, आंवला का जूस कच्चे आंवले से चूंकि बनाया जाता है तो ये सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पाया जाता है। घर में अगर बच्चे बोलते हैं कि हम नहीं पीना चाहते, आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको टेस्टी बना दीजिए, थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल के उस पिलाइए बच्चों को, देखिए कितना फायदा होता है। देखिए, और सूखा सेब से ज्यादा दिन तक बचा के रखने के लिए क्या है कि आंवला के छोटे टुकड़ों को काट लीजिए, थोड़ा नमक के साथ मिलाकर कुछ दिनों तक इसको सूरज की रोशनी में देखिए, तो पाचक के रूप में बहुत अच्छा काम आ जाएगा। एक बार इसे पूरी तरह से सूख जाने दीजिए, इसके बाद इसको जार में रख लीजिए और स्टोर करके रखिए, देखिए काफी अच्छा चटपटा भी लगेगा और बच्चे इसको काफी, सेंधा नमक के साथ डाल के रखिए, इस नमक के साथ तो नहीं, मार्केट में जो नमक आयोडीन वाला उससे नहीं, सेंधा नमक और काला नमक अगर इसको मिलाकर डाल के देखिए कितना टेस्टी लगता है। चाट मसाला डाल दीजिए, देखिए कितना टेस्टी लगता है। तो
बच्चों को भी बताइए, खुद तो जानकार बनिए। देखिए मैं अब लास्ट में अब यहाँ कंक्लूड करने जा रहा हूँ, आपको आंवले के थोड़े फायदे के बाद और नुकसान के बारे में बताऊंगा लास्ट में। समय थोड़ी देर बचे बने रहिए साथ में। जैसे आंवले के फायदे क्या है, ये आपको अल्सर से बचाएगा। आंवला के जो जीवाणुरोधी गुण है, इस कारण से क्या होता है, ये अल्सर से रोकने में काफी हद तक मदद करता है। इसके अतिरिक्त मुंह के अल्सर खास करके विटामिन सी के कारण होता है। तो आंवला में विटामिन सी काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये अल्सर से राहत प्रदान करता है। शरीर को ठंडा, अगर जिनका टेम्परेचर बहुत हाई है शरीर में, तो आंवला में नारंगी की तुलना में मैंने आपको क्या बताया, विटामिन सी से 3 गुना अधिक कारगर है आंवला का, जो नारंगी का जो रस होता है उससे ज्यादा। विटामिन सी शरीर में टैनिन के स्तर को बढ़ाता है, और शरीर टैनिन से क्या होता है, हमारे शरीर में रहते रहते गर्मी आ जाती है, जिनको लगेगा हमेशा हमारे शरीर में फीवर है, उससे काफी हद तक बचत कराता है और गर्मी से बचाता है। ये गर्मी में आपकी त्वचा को ठंडा रखता है। कैंसरस, बहुत सारे लोग आजकल डेली क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर कैंसर हो गया हमारे लोगों को, या इस तरीके की समस्या है। मेरे साथ जिस तरीके की समस्या हुई थी, जिस तरीके से मैंने निजात पाया, अपने लोगों को बताया, तो जिनके ऊपर बीती होती है ना, वो उससे बेहतर कोई आपको नहीं बता सकता है। और मैं आपको दावे के साथ बताता हूं, अगर इसका प्रयोग करें तो देखिए आपको कितना फायदा होता है। ये कैंसर के जोखिम को कम करता है। देखिए चूंकि आंवला में एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये समृद्ध मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये कई रोगों के खतरे को कम करता है और कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करता है। गर्भावस्था के दौरान बहुत लोग बोलता है कि गर्भावस्था में इसका इस्तेमाल करें कि नहीं। देखिए मैं अब दो चीज टॉपिक, एक लेडीज में जो मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है उसके दर्द को दो टॉपिक में बता रहा हूं। देखिए आंवले के रस में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से ये माँ और बच्चे दोनों के लिए कई प्रकार से लाभदायक होता है। फिर भी गर्भावस्था में अगर इसका सेवन करें, एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, लेकिन गर्भावस्था में इससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और जिन माँ बहनों को समस्या है मासिक धर्म में, अगर दर्द काफी होता है, तो मैं एक बात आपको बताऊं, आंवला में खनिज और विटामिन जो होता है वो मासिक धर्म के दौरान जो शरीर में जो ऐंठन होता है ना, उसके उपचार में काफी उपयोगी होता है। इसका नियमित रूप से अगर सेवन आप करेंगे तो उन दिनों में आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपको मैं आंवला के नुकसान, इतनी सारी तारीफ तो मैंने कर दी, अब मैं आपको आंवले के नुकसान के बारे में बताना चाहूँ। देखिए आपने देखा कि कैसे आंवला सड़ से लेकर बालों से लेकर पैर के अंगूठे के नाखून तक के, मैंने सभी भागों और प्रणालियों के लिए कितना फायदेमंद है। आंवला हालांकि एक प्राकृतिक औषधीय फल है, परंतु इसके भी कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन यह है कि इसके दुष्प्रभाव दुर्लभ और आमतौर पर ज्यादा मात्रा में सेवन करने के कारण होते हैं। अब जैसे सुनिए, आंवले की शीतल प्रवृत्ति की वजह से यह सर्दी और खांसी मतलब ट्रिगर पर बुरा असर डालता है। इसके इस दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसका सेवन, जैसे अगर आंवला यूज करने से अगर सर्दी खांसी हो रही है तो काली मिर्च या शहद के साथ इसका इस्तेमाल करिए, नुकसान नहीं होगा। यदि आप इसका सेवन पानी के साथ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर आप ले लेंगे तो आपको कब्ज हो जाएगा। आंवला जो है डायबिटीज की दवा के साथ हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे मार्केट में अगर आप डायबिटीज की दवा खा रहे हैं तो इसका आचार जो है रक्तचाप के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मतलब अगर अंग्रेजी दवा के साथ अगर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, डायबिटीज की दवा के साथ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय, या हार्ट के मरीज अगर हैं, जिनको भी हृदय रोग है, इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। देखिए आंवला जो है वो त्वचा की नमी को भी कम करता है, इसलिए आंवला खाने के साथ ज्यादा मात्रा में पानी पीना काफी महत्वपूर्ण है। हमारे कोई भी सेगमेंट में नोनी हो तो नोनी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। आंवला जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। एक तो ऐसे भी टेस्टी होता है, जैसे भी अगर आंवला पियेंगे या आंवला कच्चा खाएंगे भी तो हलक के अंदर अगर थूक जाएगा तो वो भी लगेगा, या पानी पियेंगे तो आपको मिठास का अनुभव होगा। उसके लिए तो पानी का सेवन काफी प्रचुर मात्रा में कीजिए। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो पेशाब में जलन का भी कारण होता है। मतलब इसीलिए एक लिमिट है, 20 ml से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि इसमें उच्च फाइबर पाया जाता है जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। इसलिए इसके सेवन के साथ साथ पानी का सेवन करना जरूरी है। यदि इसका सेवन लंबे समय तक किया जाए या फिर ज्यादा मात्रा में किया जाए तो जानते हैं क्या होगा, आपके पेट के अंदर पथरी रोग भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हर चीज का एक लिमिट है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो अति सर्वत्र वर्ज्य, मतलब एक लिमिट में लीजिए
और 6 महीना इस्तेमाल करते हैं, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर अगले 5 महीने इस्तेमाल करिए, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, इस तरीके से। या 3 महीना इस्तेमाल करें, चौथे महीना छोड़ दीजिए, फिर 2 महीना करिए, 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर 1 महीना। मतलब शरीर को यूज टू मत बनाइए इस मैंने प्रोडक्ट के ऊपर, शरीर को नेचुरल प्रोसेस में लाने का काम करता है। क्योंकि हमारे मोदी केयर में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो दवा है, वो फूड सप्लीमेंट है। और आपके शरीर में जिस तरीके की कोई समस्या मैंने अगर आन हो रही है तो वो उत्पन्न नहीं हो, अगर उत्पन्न है तो उसको जड़ से समाप्त कर दे। इसलिए मोदी केयर के वेल्थ सेगमेंट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। देखिए, आंवला खाने से पहले इन दुष्प्रभावों और सावधानियों को ध्यान में रखें। क्योंकि हृदय रोगी इसका सेवन, हम आपको पहले बताया कि डॉक्टर से सलाह लिए बिना मत करिएगा। अच्छा, एक चीज और, ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है, इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाले भूल के भी इसका इस्तेमाल मत करिएगा। डायबिटीज की दवा लेने वाले लोग इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण जो होता है वो पाया जाता है। तो ऐसे लोग किसी भी सूरत में आंवला का मुरब्बा खाने से बचें, क्योंकि आंवला में क्या होता है, चीनी, इस पदार्थ में चीनी की मात्रा मिलाई जाती है मुरब्बे में, इसलिए उससे बचें। मूत्रवर्धक प्रभाव होने के कारण इसका सेवन बार बार पेशाब लगने की समस्या बना सकता है। क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तो पानी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए ऐसा ये सोचिए नहीं कि हमको डायबिटीज हो गया है। तो मूत्रवर्धक प्रभाव को रोकने के लिए भी आप ये देख लीजिए। अगर किसी खाद्य सामग्री से अगर आपको एलर्जी है तो एक बार प्लीज डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या था कि आंवले के फायदे और आंवले के औषधीय गुण के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। अब मैं आपको यहाँ पर इसी के साथ अपना सेशन कंक्लूड करना चाहूंगा। कंक्लूड करने में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज पार्ट है हमारे मोदी केयर में, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो वेल का सेगमेंट का जो भी प्रोडक्ट्स है, इसमें एक खासियत क्या है, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। जो हमारा प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं वेल सेगमेंट का प्रोडक्ट, इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होता है। और साइड इफेक्ट नहीं है तो हम किसी प्रकार की समस्या, इससे इसका कोई दुष्प्रभाव हो ही नहीं सकता है, उसके लिए हम निश्चिंत हैं। दूसरी बात और क्या कि यूज करने के बाद हमारा जो मैंने जो पे आउट है, हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस तो इंप्रूव करता ही है। अपने इष्ट मित्रों को आप बता सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताएं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को भी आप दूसरे तक बताएंगे और आपका व्यवसाय भी बहुत अच्छा होगा। मैं इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करता हूं, क्योंकि मैंने 2 घंटा टाइम ले लिया और माफी चाहता हूं क्योंकि मेरा सेशन थोड़ा लंबा होता है। आपसे एक ही से अनुरोध करूंगा कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए, जम के इस्तेमाल करिए। और इस चूंकि कोई प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, और फूड सप्लीमेंट से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है। और जो भी बीमारी आए वो बीमारी हो ही नहीं, या अगर कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं तो वो बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए। इसलिए मोदी केयर का आंवला जूस का इस्तेमाल करिए। और इसी के साथ इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये पता चले कि आपका जो ये आपके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज जो मेरे समझ में था, मैंने आपको बताया, वो ज्यादा से ज्यादा आप अपने इष्ट मित्रों को बांट सके।